दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि दो ऐसी सच्ची बातें हैं जो हमें बताती है कि कभी कभी किस्मत भी ऐसे दरवाजे खोल देती है जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। ये कहानी बहुत ही दिलचस्प और दिल को छू लेने वाली है। तो अगर आप ऐसी ही कहानियां और सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा और नीचे कमेंट में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। ये बहुत पुराने समय की बात है, जब एक गांव में करमू नाम का एक नौजवान रहता था, पर लोग उसे करमचंद बुलाते थे। करमू की सबसे बड़ी आदत थी कि वो काम से हमेशा जी चुराता था। उसे सिर्फ आराम करना पसंद था। वो तो मेहनत से ऐसे भागता जैसे कोई बकरी बारिश से डरकर भागती है। उसके पिताजी तो बहुत साल पहले ही इस दुनिया से चले गए थे और उसकी माँ लोगों के घर में काम करके किसी तरह अपना और उसका पेट भरती थी। पर जब माँ बूढ़ी हो गई और उनसे काम करना नहीं हो पाया, तो उन्होंने करमू से बार बार कहना शुरू कर दिया कि बेटा, अब तो तू कुछ काम कर ले और घर का खर्च उठा ले। पर करमू तो टस से मस नहीं होता था। हर सुबह उसकी माँ उसे झकझोर कर उठाती और कहती, अरे निकम्मे करमू, उठ, देख सूरज सिर पर आ गया है और तू अभी तक सो रहा है। जा कुछ काम कर ले, वरना भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। करमू बेमन से उठता, नाश्ता करता और फिर घर से बाहर निकल जाता। बाहर जाकर वो इधर उधर घूमता रहता और दोपहर को वापस लौट आता। माँ भी उसे बहुत भला बुरा कहती, पर फिर भी खाना दे देती। खाना खाकर जैसे ही वो सोने के इरादे से चारपाई पर बढ़ता, माँ उसे फिर से डांटकर घर से बाहर भेज देती। बाहर जाकर वो इधर उधर यूं ही घूमता रहता और कभी कहीं बैठकर लोगों के साथ गप्पे मारना शुरू कर देता। शाम का अंधेरा होते ही वो घर लौट आता। माँ फिर उसे डांटती और अपनी ममता की वजह से उसे खाना भी दे देती थी। खाना खाकर करमू मजे से चारपाई पर लेटकर खर्राटे भरने लगता। अब तो ये रोज का किस्सा हो गया था। एक दिन ऐसा भी आया जब घर में कुछ भी नहीं बचा था और उन्हें भूखे रहने की नौबत आ गई। माँ ये सब सोचकर बहुत दुखी होती कि अगर ये काम नहीं करेगा तो मेरे मरने के बाद इसका क्या होगा, इसकी शादी कैसे होगी। वो अपने बेटे को बहुत डांटती, पर करमू को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। काम करना तो दूर, वो काम करने के बारे में सोचता भी नहीं था। एक दिन माँ को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने करमू को सुबह का नाश्ता भी नहीं दिया और उसका हाथ पकड़कर दरवाजे तक ले गई और कहा, आज तुझे खाना तभी मिलेगा जब तू कुछ काम करके आएगा। करमू ने बहुत मिन्नतें की, माँ, मेरी प्यारी माँ, कम से कम सुबह का नाश्ता तो खिला दो। पर माँ ने साफ मना कर दिया। मजबूर होकर करमू घर से बाहर निकल गया। वो मुंह लटकाई गलियों में भटकने लगा। चलते चलते जब वो एक चौराहे पर पहुंचा तो वहां बहुत भीड़ जमा थी। करमू भी उस भीड़ की तरफ चला गया। वहां राजा का एक सिपाही एक ऊंची जगह पर खड़ा होकर जोर जोर से ये ऐलान कर रहा था, गांव के लोगों, ध्यान से सुनो। हमारे महाराज का ये हुक्म है कि जैसा कि तुम जानते हो कि शहर में एक शेर आया हुआ है और वो आदमखोर है। अब तक वो कई लोगों को खा चुका है। महाराज का हुक्म है कि जो भी उस शेर को जिंदा या मुर्दा महाराज के सामने पेश करेगा, उसे ढेर सारा इनाम दिया जाएगा। ऐलान खत्म होते ही भीड़ छंटने लगी। करमू भी एक तरफ को चलने लगा। वो सोचने लगा कि अगर मैं शेर को पकड़ लूं तो कितना अच्छा होगा। राजा से इनाम भी मिलेगा और सब लोग मुझे बहादुर समझेंगे। लोग मेरी तारीफ करेंगे और मेरी माँ भी कितनी खुश हो जाएगी। ये सब सोचते सोचते उसे एकदम से सुबह के नाश्ते की याद आ गई। अभी वो इस बारे में सोच ही रहा था कि किसी ने उसे पीछे से आवाज दी, करमू बेटा। करमू ने मुड़कर देखा तो सरला मौसी खड़ी थी। सरला मौसी उसी मोहल्ले में रहती थी और सब उन्हें मौसी कहकर बुलाते थे। वो अक्सर करमू के घर आती जाती रहती थी। बेचारी बूढ़ी मौसी इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। करमू ने मौसी को प्रणाम किया तो मौसी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, भगवान तुझे लंबी उम्र दे। इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? करमू ने जवाब दिया, मौसी, मैं काम ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। अम्मा ने सुबह ही मुझे घर से निकाल दिया है और कहा है कि जब तक काम नहीं करेगा तब तक खाना नहीं मिलेगा। बूढ़ी मौसी ने दुखी मन से कहा, चल बेटा, चिंता मत कर, मेरे साथ मेरे घर चल। मैं तुझे खाना भी खिलाऊंगी और तुझे 4 आने भी दूंगी। बस
तुझे मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम मौसी? अरे बेटा, वो मेरा गद्दा है ना, करमू ने सिर हिलाते हुए कहा। हाँ हाँ मौसी, क्या हुआ तुम्हारे गद्दे को? अरे बेटा, वो कल रात से ही गायब है, रस्सी तोड़कर भाग गया है। अगर तू उसे ढूंढ कर ले आए तो मैं तुझे 4 आने दूंगी, करमू ने खुश होते हुए कहा। मौसी, मैं उसे जरूर ढूंढ कर ले आऊंगा, मौसी बोली। चल बेटा, तू मेरे साथ चल, कुछ खा पी ले। इसके बाद मौसी करमू को हाथ पकड़कर अपने घर ले गई। उन्होंने करमू को दूध पिलाया, खाने के लिए दिया और फिर करमू गधे की तलाश में निकल गया। वो मोहल्ले की गलियों और सड़कों पर भटकता रहा। घूमते घूमते दोपहर हो गई, पर उसे कहीं भी गधा नहीं मिला। आखिरकार हार कर शाम ढलते ढलते करमू मौसी के घर की तरफ चल दिया। अभी वो मौसी के घर से कुछ ही दूरी पर था कि अचानक बादल छा गए और हल्की हल्की बारिश पड़ने लगी। करमू तेज कदमों से चलता हुआ सरला मौसी के घर जा पहुंचा और फिर बारिश तेज हो गई। उसने मौसी को बताया कि उसने गधे को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं मिला। ये सुनकर मौसी गधे को भला बुरा कहने लगी। उधर बारिश और भी तेज हो चुकी थी, इसलिए करमू वहीं रुक गया। मौसी ने उसके लिए गरम गरम दूध तैयार किया। मौसी का मकान कच्चा था और ऊपर खपैल पड़ी हुई थी। तेज बारिश की वजह से खपैल में से जगह जगह से पानी टपक रहा था। करमू ने कहा, मौसी, आपने सुना क्या? एक शेर भी तो आया हुआ है और वो कई आदमियों को खा चुका है। सुबह एक सिपाही ऐलान कर रहा था कि जो भी शेर को पकड़ेगा राजा साहब उसे इनाम देंगे। मौसी ने कहा, अरे बेटा, बेड़ा गर्क हो ऐसे शेर का। मैं तो ना शेर से डरूं ना हाथी से, मुझे तो बस इस टपके से डर लगता है, इसकी वजह से सारी चीजों का सत्यानाश हो जाता है। ये कहते हुए मौसी ने अपनी टपकती हुई खपैल की तरफ इशारा किया तो करमू ने मौसी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ मौसी, टपका तो होता ही बुरा है। इत्तेफाक की बात देखिए, जब करमू और मौसी आपस में बातें कर रहे थे, ठीक उसी वक्त वो आदमखोर शेर तेज बारिश से बचने के लिए मौसी के घर की दीवार के नीचे खड़ा था। अब क्योंकि दीवार कच्ची थी और उसमें जगह जगह सुराख थे, इसलिए शेर ने उनकी एक एक बात अच्छी तरह से सुन ली थी। शेर सोचने लगा, ये टपका क्या चीज है जो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है। ये औरत और वो नौजवान दोनों ही उसे बुरा भला कह रहे थे। औरत ने तो यहां तक कह दिया था कि वो हाथी और शेर से भी नहीं डरती, बस टपके से डरती है। शायद ये टपका बहुत ही खतरनाक जानवर है। जब बारिश रुकी तो शेर जंगल की तरफ चला गया। करमू भी अपने घर की तरफ जाने के लिए उठा और कहने लगा, अच्छा मौसी, अब मैं चलता हूं। मौसी ने कहा, मेरे प्यारे बेटे करमू, बस एक बार और जंगल की तरफ नजर मारते हुए चले जाना, शायद वो मनहूस गधा वहीं पर घास चर रहा होगा। ठीक है मौसी, मैं देख लूंगा। ये कहते हुए करमू ने वहां रखी हुई एक रस्सी को अपने हाथ में लिया और जंगल की तरफ चल दिया। अंधेरा खूब फैल चुका था। करमू अंधेरे में ही आगे बढ़ने लगा। अचानक उसे एक पेड़ के नीचे कुछ नजर आया। दरअसल वो वही शेर था जो पेड़ के नीचे खड़ा हुआ ऊँघ रहा था। अंधेरे की वजह से करमू उसे गधा समझकर तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और उसे 2 लातें जमा दी और बोला, तू यहां पर खड़ा है मनहूस, दिन भर से तुझे ढूंढ रहा था। थोड़ी देर पहले मिल जाता तो बुढ़िया मुझे 4 आने भी दे देती। मैं तुझे ढूंढने के लिए जगह जगह भटका और तू यहां पर आ टपका। अचानक हुए इस हमले से शेर घबरा गया था और जब उसने करमू के मुंह से टपका शब्द सुना तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सोचने लगा कि शायद ये वही टपका है जिसके बारे में वो बुढ़िया कह रही थी। इतनी देर में करमू ने रस्सी का फंदा बनाकर शेर के गले में डाल दिया और फिर उसे 2 लातें और जमा दी और अपने साथ उसे खींचने लगा। शेर को लगा कि टपके ने उसे पकड़ लिया है और टपके से तो वो पहले से ही डरा हुआ था। शेर चुपचाप करमू के पीछे पीछे चलने लगा। घर पहुंचकर करमू ने गधे के गायब होने से लेकर उसके मिलने तक की सारी कहानी अपनी मां को सुना दी और उसने ये भी बताया कि सुबह उसे मजदूरी के 4 आने मिल जाएंगे। मां ने खुश होकर पूछा, अच्छा गधा कहां पर है? करमू ने बताया कि उसने उसे दरवाजे पर बांध दिया है और दरवाजे की कुंडी भी लगा दी है। उस रात करमू ने खूब डटकर खाना खाया और फिर आराम से सो गया। सुबह जब सूरज की किरणें फैली और रात की खामोशी पक्षियों के चहकने से टूटी तो शेर ने अंगड़ाई ली और एक जोरदार दहाड़ लगाई। करमू जो आराम से सो रहा था
शेर की दहाड़ सुनकर अचानक उछल पड़ा। उसकी नजर पास वाली चारपाई पर गई तो उसकी मां उठकर भाग रही थी। वो झट से कमरे में घुसी और दरवाजा बंद कर लिया। करमू समझ गया कि जिसे रात को वो गड्ढा समझकर लाया था वो शेर है। वो छलांग मारकर अपनी चारपाई पर चढ़ गया और डर के मारे कांपने लगा। जिस वक्त शेर दहाड़ा था उसी समय राजा के सिपाही उस गली में से गुजर रहे थे। वो समझ गए कि शेर इसी घर में है। एक सिपाही ने जब अंदर झांका तो देखा कि शेर रस्सी से बंधा हुआ था। उसने अपने साथियों को बताया कि इस घर के मालिक ने शेर को रस्सियों से पकड़ लिया है। सिपाही फौरन दौड़े दौड़े राजा के पास गए। उन्होंने राजा को बताया, महाराज, हमारे गांव के एक नौजवान ने शेर को अपने घर के बरामदे में रस्सी से बांध रखा है। राजा के हुक्म पर तुरंत लोहे का एक बहुत बड़ा पिंजरा तैयार किया गया और ये हुक्म दिया गया कि शेर को इस पिंजरे में कैद करके लाया जाए और साथ ही उस बहादुर नौजवान को भी लाया जाए जिसने शेर को जिंदा पकड़ा है। सिपाही पिंजरा लेकर पहुंचे और फिर किसी न किसी तरह से शेर को पिंजरे में बंद कर दिया गया। जब करमू को पता चला कि शेर को पिंजरे में कैद कर लिया गया है तो वो फौरन अपने घर से बाहर निकला। उसने अपनी मां को पहले ही समझा दिया था कि किसी को भी इस बात का भेद ना पता चले कि उसने गद्दे के धोखे में शेर को पकड़ा है। मां ने भी उसकी बात मान ली। इसके बाद करमू को पूरे सम्मान के साथ एक बहुत ही आलीशान घोड़ा गाड़ी में बिठाकर महल की तरफ रवाना किया गया। गांव के सभी लोग करमू की तरफ हैरानी से देख रहे थे। लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि करमू जैसा आलसी और कामचोर आदमी इतना बड़ा कारनामा कर सकता है। करमू गर्दन अकड़ाए हुए घोड़ा गाड़ी पर बैठा था और तिरछी नजरों से वो गांव वालों को देख रहा था। करमू को राजा के सामने पेश किया गया तो राजा भी हैरान रह गया कि इस नौजवान ने वो काम कर दिखाया जो उसकी सेना अभी तक नहीं कर सकी थी। राजा ने करमू को शाबाशी दी। वो बार बार उसकी पीठ थपथपाते और उसकी तारीफ करते। करमू को उसकी बहादुरी के बदले में 10,000 सोने के सिक्के, 2 कीमती घोड़े, नौकर चाकर और एक आलीशान मकान रहने के लिए दिया गया। राजा की तरफ से मिले इस इनाम से करमू और उसकी मां की तो किस्मत ही बदल गई थी। अब तो उनके आगे पीछे नौकर चाकर थे और खाने के लिए एक से एक बढ़िया पकवान थे, जबकि करमू अब पहले से भी दुगुना कामचोर और आलसी हो गया था। उस सुबह 10 बजे सोकर उठता, नौकर उसका मुंह हाथ धुलवाते। 12 बजे वो नाश्ता करता और जब घर से बाहर निकलता तो उसे घोड़ा गाड़ी बिल्कुल तैयार मिलती। उसमें बैठकर वो राजा के महल में जाता। राजा करमू से बहुत ही खुश था और वो हमेशा उसकी तारीफ करता। इसके बाद करमू अपने घर वापस लौट आता। बाकी का समय वो सोकर ही गुजारता था। अब तो करमू राजा का एक बहुत ही खास और पसंदीदा आदमी बन चुका था। लेकिन ये बात राजा के दूसरे मंत्रियों और दरबारियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वे लोग करमू से जलने लगे थे। दिन यूं ही गुजरते रहे। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने ये सूचना दी कि दूसरे राज्य का राजा उन पर हमला करने वाला है। ये खबर पाकर राजा बहुत परेशान हो गया। उसने अपना दरबार लगाया और मंत्रियों और दरबारियों से सलाह लेना शुरू कर दी। इधर जो मंत्री और दरबारी करमू से नफरत करते थे, उन्होंने आपस में खिचड़ी पकाना शुरू कर दिया कि कैसे इस मामले में करमू को फंसाया जाए। वो रोज नई नई योजनाएं बनाते लेकिन नाकाम रहे। आखिरकार एक मंत्री के दिमाग में एक तरकीब आ गई। वो खुश होकर अपने साथियों से बोला, अब देखो मैं इस करमू के बच्चे का सफाया कैसे करता हूं। अगले दिन जब दरबार लगा तो राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, सेना को तैयार रहने का हुक्म दिया जाए। मुझे यह खबर मिली है कि हमारे पड़ोसी राज्य का राजा अपनी सेना को लेकर हमारे राज्य की सीमा में दाखिल हो चुका है। एक बड़े मैदान में वो अपनी सेना के साथ ठहरा हुआ है। मंत्री ने कहा, महाराज, अगर आप हुक्म दें तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। महाराज, सेना को तो हम बाद में भी भेज सकते हैं। हमारे पास तो एक ऐसा आदमी है जो अकेला ही पूरी फौज के बराबर है। महाराज, मेरा मतलब करमू साहब से है, वही जो शेर को जिंदा ही पकड़ लाए थे। मेरे ख्याल से पड़ोसी राज्य के राजा और उसकी फौज के लिए हमारे करमू साहब अकेले ही काफी हैं। फौरन ही दूसरे मंत्रियों और दरबारियों ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। राजा को भी उन सभी की बात बिल्कुल ठीक लगी। उसने उसी वक्त करमू को हाजिर होने का हुक्म दिया। करमू जब वहां पर हाजिर हुआ और उसे सारी बात का पता चला
तो उसके पसीने छूट गए। राजा का हुक्म था, इसीलिए मना करना अपनी मौत को दावत देने के बराबर था। राजा ने कर्मू को अच्छी तरह से समझाया और उसे यकीन दिलाया कि जीत उसी की होगी, और फिर कर्मू के हाथ में तलवार थमाकर उसे अस्तबल की तरफ ले गया। अस्तबल में बहुत ही शानदार घोड़े थे और राजा ने कहा, इनमें से एक घोड़ा अपनी मर्जी से पसंद कर लो। कर्मू ऐसे लंबे चौड़े घोड़े देखकर हैरान रह गया। उसके दिल में यह ख्याल आया कि कहीं कोई घोड़ा मुझे ऊपर से पटक कर कुचल ही न दे। अचानक उसकी नजर एक दुबले पतले घोड़े पर पड़ी। शायद वो एक पैर से लंगड़ा भी था, क्योंकि वो एक टांग उठाए हुए खड़ा था। कर्मू को लगा शायद घोड़ा बीमार है और ये बूढ़ा भी है। कर्मू ने उस घोड़े की तरफ इशारा किया। राजा ने कर्मू को शाबाशी देते हुए कहा, बहुत अच्छे कर्मू, तुम्हारी नजर की मैं दाद देता हूं। तुम हमेशा ही अच्छी चीज पसंद करते हो। यह हमारे अस्तबल का सबसे अच्छा घोड़ा है। कर्मू ने घोड़े की तरफ देखा और दिल में सोचा, शानदार घोड़ा, यह मरियल सा घोड़ा शानदार कैसे हो सकता है। और फिर कर्मू उस घोड़े पर सवार हो गया। राजा ने उसका हौसला बढ़ाते हुए उसे सफर पर रवाना कर दिया। वो घोड़ा कुछ देर तक लमरहा कर धीरे धीरे चलता रहा और फिर अचानक उसने रफ्तार पकड़ ली और वो जोर जोर से दौड़ने लगा तो कर्मू के होश उड़ गए। घोड़ा ऐसे दौड़ रहा था जैसे वो उड़ रहा हो। कर्मू डर के मारे घोड़े की गर्दन से चिपक गया। उसने दोनों हाथों से घोड़े की गर्दन पकड़ ली और मन ही मन वो भगवान से प्रार्थना करने लगा। घोड़ा दौड़ता रहा। अब कर्मू उसकी गर्दन से चिपक कर अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। अचानक कर्मू को एक पेड़ नजर आया। उसने मन में सोचा, अगर मैं एक हाथ से ये पेड़ पकड़ लूं तो मैं उस पेड़ पर लटक जाऊंगा और घोड़ा आगे निकल जाएगा। ये सोचकर उसने एक हाथ हवा में लहरा दिया। जैसे ही वो पेड़ के नजदीक पहुंचा, कर्मू ने अपने हाथ पेड़ पर जमा दिए। घोड़े को झटका लगा। वो जैसे ही अपनी दोनों टांगों पर खड़ा हुआ तो कर्मू ने अपनी टांगों से घोड़े को मजबूती से पकड़ लिया ताकि वो नीचे न गिरे। लेकिन घोड़े ने जोर लगाया तो पेड़ जड़ से उखड़कर कर्मू के हाथ में आ गया। घोड़ा फिर से उसी रफ्तार से दौड़ने लगा। कर्मू डर के मारे पेड़ को हाथ में ही पकड़े रहा। दूसरी तरफ दुश्मन सेना के राजा ने अपने एक सिपाही को हुक्म दिया कि किसी ऊंची जगह पर खड़े होकर देखो कि दूसरी तरफ से सेना आ रही है या नहीं। सिपाही हुक्म मिलते ही एक ऊंचे टीले पर चढ़ गया। उसने जो देखा वो चौंक गया। वो घबराकर पीछे हटा और लुढ़कता हुआ नीचे पहुंचा। राजा ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? अरे सरकार, अन्नदाता महाराज, एक आदमी हमें मारने के लिए पेड़ लेकर आ रहा है। राजा ने गुस्से से कहा, क्या बकते हो? और फिर राजा खुद टीले पर चढ़ गया तो उसका भी वही हाल हुआ। वो घबराकर नीचे उतरा और चीख कर बोला, जल्दी जल्दी वापस भागो, अब तो भगवान ही हमें बचा सकते हैं। एक आदमी पेड़ लेकर आ रहा है, बाकी के सैनिक पता नहीं क्या क्या लेकर आ रहे होंगे हमें मारने के लिए। इनसे निपटना हमारे बस की बात नहीं है। और फिर दुश्मन की सेना सिर पर पैर रखकर वहां से भाग गई। कर्मू का घोड़ा वहीं पर आकर रुक गया जहां पर दुश्मन की सेना रुकी थी। मैदान बिल्कुल खाली था। घोड़ा जैसे ही रुका, कर्मू घोड़े से नीचे उतरा। वो हाँफ रहा था। जब उसकी सांसें काबू में आई तो उसने देखा कि सारा मैदान खाली पड़ा था। उसका घोड़ा कुछ दूरी पर पानी पी रहा था। कर्मू समझ गया कि दुश्मन की फौज भाग चुकी है। थोड़ी ही देर में महाराज भी अपनी फौज के साथ वहां पर आ गए। वहां पर सिर्फ कर्मू, जड़ से उखड़ा हुआ पेड़ और कर्मू का घोड़ा था। राजा ने फौरन घोड़े से उतरकर कर्मू की पीठ थपथपाई और फिर अपनी सेना से कहने लगा, देखा तुम लोगों ने इस बहादुर सिपाही को? ये पेड़ उखाड़कर दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए आया था और दुश्मन इसे देखते ही भाग गए। अब तो कर्मू से जलने वाले हैरान रह गए। कर्मू के इस कारनामे पर भी राजा ने उसे ढेरों इनाम दिए और उसे अपना मंत्री बनाने का ऐलान कर दिया। जब कर्मू अपने घर वापस आया तो उसने अपनी माँ को सारा हाल सुनाया और कहा, अम्मा, अच्छा यही होगा कि हम ये राज्य छोड़ दें। 2 बार तो किस्मत ने मेरा साथ दिया जिसे मेरी बहादुरी समझा गया, पर तीसरी बार ना जाने क्या होगा। इसलिए हमें रातों रात अपना सामान लपेटकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। जान है तो जहान है, और वैसे भी हमारे पास अब ढेर सारी दौलत हो चुकी है। हम दूसरी जगह जाकर आराम से जीवन बिता सकते हैं। और फिर उसी रात कर्मू और उसकी माँ चुपचाप वो शहर छोड़कर कहीं दूर चले गए।
तो दोस्तों, ये तो थी किस्मत और बहादुरी की एक अनोखी कहानी। पर एक और कहानी है जो बताती है कि इंसान की असली ताकत कहाँ होती है। सुनिए। बात उस समय की है जब एक राज्य पर एक बहुत ही नेक दिल और न्यायप्रिय राजा राज करता था। उसके न्याय के चर्चे चारों तरफ फैले हुए थे। एक दिन की बात है, राजा बड़े ठाट बाट के साथ अपनी सवारी पर निकला। मंत्री, सेनापति और सैनिकों का काफिला उसके साथ था। राजा की जय जयकार हो रही थी। थोड़ी ही देर के बाद राजा की सवारी नगर के बाहर के इलाके में पहुंची। ये एक ऐसी सड़क थी जो जंगल के बहुत ही पास से गुजरती थी। तभी अचानक एक हादसा हो गया। एक पत्थर राजा के सिर में आकर लगा और खून बहने लगा। एक ही पल में चारों तरफ हड़कंप मच गया। सुरक्षा सैनिकों के लिए ये बड़े ही ताज्जुब की बात थी। राजा भी इस बात से बहुत परेशान थे। इस घटना की जांच की जिम्मेदारी राजा के सुरक्षा सैनिकों को दी गई। जांच पड़ताल करने के बाद गुनहगार को पकड़ लिया गया और उसे राजा के सामने दरबार में पेश किया गया। महाराज की हैरानी की कोई सीमा ना रही, क्योंकि वो गुनहगार एक बेसहारा विधवा औरत थी जो बहुत ही बुरी हालत में थी। डर के मारे उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था, ना ही उसने राजा की तरफ मुंह उठाकर देखा। राजा ने हुक्म दिया कि अगर तुम्हें अपने बचाव में कुछ कहना है तो कहो। वो औरत हिम्मत करके बोली, महाराज, मैंने गुनाह किया है, मुझे मौत की सजा दी जाए। ये बात तो ठीक थी। उस औरत ने ऐसा गुनाह किया था जिसकी सजा उसे मिलनी चाहिए थी। राजा बोला, ये बात तो ठीक है, तुम्हारा गुनाह ऐसा है कि तुम्हें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इसके पीछे क्या वजह थी। देवी, मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे पत्थर क्यों मारा? आखिर मेरा गुनाह क्या था? महाराज के मुंह से ये बात सुनकर वो औरत जोर जोर से रोने लगी। बड़ी मुश्किल से शांत होने पर उसने महाराज से कहा, महाराज, मुझे सजा दीजिए, मैं गुनहगार हूं। राजा ने कहा, सजा तो मिलेगी, पर पहले तुम्हें यह बताना होगा कि तुमने मुझे पत्थर क्यों मारा। उस औरत ने राजा के बारे में जैसा सुना था बिल्कुल वैसा ही पाया। उसने हिम्मत करके कहा, महाराज, मेरा किसी को पत्थर मारने का इरादा नहीं था। मैं एक गरीब विधवा हूं। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। कमाने का कोई जरिया नहीं है। जंगल में कंद मूल और फल खाकर हम लोग अपना पेट भरते हैं। मेरे बच्चों को भूख लगी थी और सामने बेर का पेड़ था। मैंने पत्थर मारकर बेर तोड़ने की कोशिश की। 1-2 बेर टूट भी गए और मैंने सोचा कि कुछ और तोड़ लूं। तभी एक पत्थर न जाने कैसे आपको लग गया। अगर मुझे पता होता कि आपकी सवारी जा रही है तो मैं ऐसा कभी न करती। मैं गुनहगार हूं, मेरे टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, लेकिन मेरे दिल के 2 टुकड़े आपकी शरण में रह जाएंगे। इनको माफ करके इन्हें अपनी शरण में रख लीजिए। न्यायप्रिय राजा बहुत ही सोच में पड़ गया और सोच विचार करने के बाद उसने ये फैसला सुनाया, इस मामले में 2 गुनहगार हैं। एक गुनहगार तो मैं खुद हूं, क्योंकि अगर कोई बेसहारा औरत मेरे राज्य में रहते हुए भूखी रहती है तो ये मेरे लिए एक गुनाह के बराबर है और मुझे इसकी सजा मिल चुकी है, जो कि बिल्कुल सही थी। दूसरा गुनहगार ये औरत है और इसकी सजा ये है कि इसके खाने पीने का पूरा इंतजाम राज के खजाने से किया जाएगा। सभी लोग राजा के इस अनोखे फैसले पर हैरान रह गए। जिसे मौत की सजा मिलनी चाहिए थी, उसे जिंदगी भर के लिए खजाने से पैसा दिया जा रहा था। राजा ने अपने दरबारियों की हैरानी दूर करने के लिए कहा, अगर पेड़ को पत्थर मारा जाए तो बदले में वो इंसान को फल देता है। मैंने भी वही किया। पत्थर मारने वाली औरत को बदले में खाने पीने का पैसा दिया, जो कि मुझे पहले ही देना चाहिए था। इसीलिए इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं है। राजा के दरबारी ये फैसला सुनकर राजा की तारीफ करने लगे। उस विधवा औरत को छोड़ दिया गया। इस घटना की चर्चा अब पूरे राज्य में फैल गई तो लोगों की नजरों में महाराज की इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई। सारी प्रजा अपने ऐसे न्यायप्रिय राजा की तारीफ करने लगी। पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में शरफू नाम का एक चरवाहा रहता था। उसका असली नाम तो शरीफ था, लेकिन उसकी सादगी और भोलेपन की वजह से सब उसे शरफू कहकर बुलाते थे। उसकी दुनिया बहुत छोटी सी थी, पर प्यार और सुकून से भरी हुई थी। उसके परिवार में उसके 2 प्यारे बच्चे थे, एक 7 साल का बेटा और एक 5 साल की बेटी।
उसकी पत्नी के हाथों में तो जादू था। वो मामूली से खाने को भी इतना लजीज बना देती थी कि क्या कहना। उनका कच्चा घर उनके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं था। गरीबी उनके नसीब में थी। उन्हें अक्सर 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। फिर भी उनके घर में ऐसी शांति थी जो बड़े बड़े अमीरों के घर में भी नहीं होती। सब अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे। शरफू हर सुबह उस वक्त उठता जब आसमान में तारे टिमटिमा रहे होते थे। अपनी लाठी उठाकर वो गांव के जमींदार के जानवरों का बड़ा सा झुंड हाँक कर चराने ले जाता। जमींदार हुकुम सिंह एक बहुत ही नेक दिल और दयालु आदमी थे, जो गांव के गरीबों से बहुत अच्छा बर्ताव करते थे। उनके पास बेशुमार दौलत थी, लेकिन वो उसे सिर्फ अपने पास नहीं रखते थे, बल्कि लोगों की भलाई और गांव की खुशहाली के लिए भी उसका इस्तेमाल करते थे। जरूरतमंदों की मदद करना, उनका हालचाल पूछना, अमीर गरीब सबके साथ एक जैसा सलूक करना, यही उनकी आदत थी। उनके यहाँ कई लोग काम करते थे और उन्होंने सबको ईमानदारी से काम सौंप रखे थे। जमींदार के इस अच्छे व्यवहार की वजह से उनके यहाँ काम करने वाले उनके काम को अपने घर का काम समझते थे और पूरी लगन से काम करते थे। जब हफ्ते का दिन आता तो जमींदार सबको बुलाकर उनका पूरा और सही हिसाब कर देते। कभी किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होती थी। इसी वजह से वो छोटा सा गांव बहुत खुशहाल था। लोग गरीब जरूर थे, पर उनके दिलों में प्यार और सुकून बसा हुआ था। शरफू भी उन्हीं गरीब पर खुश लोगों में से एक था। वो जमींदार के जानवरों को चराने का काम बहुत जिम्मेदारी से करता था। शरफू के चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट सी रहती थी। एक दिन की बात है, सुबह सुबह रोज की तरह शरफू अपने जानवरों के साथ गांव से दूर एक चारागाह की तरफ निकल गया। वो चारागाह ऐसी थी जहां दूर दूर तक हरी भरी घास फैली हुई थी और उसके बीचों बीच एक छोटी सी नदी बहती थी। ये नदी गर्मियों में अक्सर सूख जाती थी और इसमें पानी की जगह कीचड़ हो जाता था। आज भी नदी का पानी बहुत कम था, बस कीचड़ ही कीचड़ था। दिन भर जानवर खूब चरे। शरफू एक बरगद के पेड़ के नीचे आराम से बैठा हुआ था। पक्षियों के चहकने की आवाज से माहौल बहुत ही सुंदर लग रहा था। जब सूरज धीरे धीरे ढलने लगा और आसमान में नारंगी रंग छाने लगा, तो शरफू ने सारे जानवरों को गांव की तरफ हाँकना शुरू कर दिया ताकि वक्त पर सब घर पहुंच सके। लेकिन किस्मत ने आज उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। एक ऐसी मुश्किल जो उसकी जिंदगी बदल देने वाली थी। उसके जानवरों के झुंड में एक भारी भरकम भैंस थी जो थोड़ी लापरवाह थी और अपने आसपास से बेखबर थी। वो चलते चलते अचानक नदी के ऐसे हिस्से में चली गई जहां कीचड़ बहुत गहरा था। भैंस वहीं फंस गई। उसने निकलने की बहुत कोशिश की, मगर वो जितनी कोशिश करती उतनी ही गहरी धंसती चली जाती। उसका आधा शरीर कीचड़ में डूब चुका था और वो हर हरकत के साथ और नीचे जा रही थी। एक पल के लिए तो शरफू को लगा कि यह मामूली बात है, भैंस खुद ही बाहर निकल आएगी। मगर जब भैंस ने जोर लगाया और वो और गहरी धंसती चली गई, तो शरफू के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। भैंस ने अपनी सारी ताकत लगा दी, शरीर को हिलाया, टांगे हिलाई, मगर वो कीचड़ से बाहर नहीं आ सकी। उसकी आंखों में बेबसी और थकान साफ दिख रही थी। उसकी सांसें उखड़ने लगी। जब वो थक कर चूर हो गई तो कीचड़ में आंधी सी पड़ गई। उसका सारा शरीर कीचड़ में लथपथ हो चुका था। वो बेसुध सी पड़ी हुई थी। शरफू ने जब ये देखा तो उसके माथे से पसीना टपकने लगा। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने फौरन भागकर भैंस की रस्सी पकड़ी और उसे खींचने लगा। वो पूरी ताकत से खींच रहा था। उसकी सांस फूलने लगी। उसकी बाह में दर्द होने लगा, मगर भैंस टस से मस नहीं हुई। कीचड़ की पकड़ बहुत मजबूत थी। भैंस का भारी वजन होने के कारण वो कीचड़ में और भी ज्यादा धंसती जा रही थी। शरफू ने भैंस को निकालने की हर कोशिश की, यहां तक कि उसके हाथ भी जख्मी हो गए। उसके शरीर में दर्द उठने लगा, मगर उसे कामयाबी नहीं मिली। वक्त तेजी से गुजरा और शाम ढलने लगी। जंगल से आने वाली डरावनी आवाजों से माहौल और भी खतरनाक हो चुका था। शरफू को लगा कि अब अकेले इस भैंस को निकालना मुमकिन नहीं है। उसने सोचा कि रात होने वाली है और जंगली जानवरों का खतरा भी बढ़ जाएगा। खासकर शेर और भेड़िए इस इलाके में अक्सर नजर आते थे। उसने बाकी जानवरों को इकट्ठा किया और भैंस को कीचड़ में बेसहारा छोड़कर गांव की तरफ चल दिया। शरफू के दिल पर एक बोझ सा था।
वो अपनी भैंस को इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसके दिल में बस यही ख्याल आ रहा था कि भैंस का क्या होगा। गांव पहुंचकर शरफू ने सभी जानवरों को उनके बाड़े में बांधा और फिर सीधा जमींदार के घर की तरफ भागा। रात का अंधेरा हो चुका था। गांव में खामोशी छाई हुई थी। जमींदार अपने घर के आंगन में एक पुरानी सी चारपाई पर बैठे किसी से बात कर रहे थे। शरफू की परेशानी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। जमींदार ने उसे देखते ही भांप लिया कि जरूर कोई खास बात है। जमींदार बोले, क्या हुआ शरफू, इतने परेशान क्यों हो? शरफू ने हाँफते हुए सारी बात जमींदार को बता दी कि कैसे भैंस कीचड़ में फंस गई और वो उसे लेकर आने में नाकाम रहा। सारी बात बताते बताते शरफू की आवाज में बेबसी साफ झलक रही थी। वो लगभग रोने की हालत में था। जमींदार ने ध्यान से उसकी बात सुनी। जमींदार के चेहरे पर कोई नाराजगी नहीं थी। उन्होंने शरफू को तसल्ली देते हुए कहा, कोई बात नहीं शरफू, तुम फिक्र मत करो, रात बहुत हो चुकी है, अंधेरे में कुछ भी करना मुश्किल है। हम सुबह गांव के कुछ ताकतवर लोगों को लेकर जाएंगे और भैंस को आसानी से निकाल लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर जमींदार ने कुछ सोचा और कहा, लेकिन एक दिक्कत है, रात के समय जंगली जानवरों का खतरा है कि वो कहीं भैंस को नुकसान न पहुंचा दें। खासकर शेर और भेड़िए उस चारागाह के आसपास अक्सर घूमते रहते हैं। तुम एक काम करो, घर जाकर खाना खाओ और अपने घर वालों को बताकर भैंस की रखवाली करने के लिए दोबारा वहां चले जाओ। अगर कहो तो मैं 2 लोगों को तुम्हारे साथ भेज देता हूं, ताकि तुम्हें रात गुजारने के लिए सहारा मिल जाए और डर भी न लगे। जंगल में अकेले रात काटना बहुत ही मुश्किल होता है। जमींदार की इस पेशकश को शरफू ने अनसुना कर दिया। उसका दिल इस बात पर राजी नहीं था कि वो अपने काम के लिए दूसरों को परेशान करे। उसे अपने ऊपर पूरा भरोसा था। उसने बुलंद आवाज में कहा, नहीं मालिक, डर की कोई बात नहीं है। ईश्वर मेरा मालिक है। मैं अकेला ही चला जाऊंगा और भैंस की देखभाल अच्छे से कर लूंगा। सुबह आप लोग कुछ लोगों को भेज दीजिएगा तो हम उसे निकाल लाएंगे। मुझे परमात्मा पर पूरा यकीन है कि वो मुझे हर मुश्किल से निकाल लेते हैं। जमींदार ने शरफू की इस हिम्मत और लगन को सराहा और उसे जाने की इजाजत दे दी। उन्हें शरफू पर पूरा भरोसा था। इसके बाद शरफू जमींदार से इजाजत लेकर सीधा अपने घर की तरफ लौट गया। गांव की तंग गलियां रात के सन्नाटे में डूबी हुई थी। सिर्फ हवा की सरसराहट और दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। वैसे तो शरफू परेशान था, लेकिन उसने अपने चेहरे से मायूसी को हटाया, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने जरा सी भी कमजोरी दिखाई तो उसकी पत्नी, जो पहले से ही फिक्रमंद है, वो और भी परेशान हो जाएगी। शरफू ने घर के दरवाजे पर दस्तक दी। उसकी पत्नी ने फौरन दरवाजा खोल दिया। पत्नी ने बड़ी ही नरमी से कहा, आज आपको आने में बहुत ही देर हो गई। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। मेरा तो दिल डूबा जा रहा था। बच्चों को भी नींद नहीं आ रही थी, वो भी आपके ही बारे में पूछ रहे थे। शरफू अंदर आया। उसने अपनी टूटी हुई खाट पर बैठकर अपनी पत्नी को सारी बात विस्तार से बताई कि कैसे भैंस कीचड़ में फंस गई और वह जमींदार के कहने पर रात भर भैंस की रखवाली करने के लिए जा रहा है। उसने ये भी बताया कि जमींदार ने उसे 2 आदमी साथ ले जाने की पेशकश की थी, लेकिन वो नहीं माना। उसकी पत्नी ने जब सुना कि उसका पति रात भर अकेले जंगल में भैंस की रखवाली करेगा, तो उसकी आंखों में डर साफ साफ दिखाई देने लगा। उसका रंग पीला पड़ गया। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, तो क्या आप अकेले ही रात भर वहां पर रहेंगे? उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। उसके दिल में जंगली जानवरों का डर बसा हुआ था। उसने कहा, किसी जंगली जानवर ने आपको नुकसान पहुंचा दिया तो मेरे बच्चों का क्या होगा? मुझे तो भूत प्रेत का भी डर लगा रहता है। जंगल में अकेले जाकर क्या करोगे? पत्नी लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी, नहीं, आप वहां पर अकेले नहीं जाएंगे। जमींदार साहब से कहकर किसी और को भिजवा दें, या फिर अपने साथ 1-2 लोग और ले जाए। शरफू, जिसकी बहादुरी की वजह से गांव में उसकी बहुत साख थी, वो अपनी पत्नी को परेशान देखकर मुस्कुराया और एक हाथ उसके कंधे पर रखकर उसे तसल्ली देते हुए कहने लगा, अरे पगली, तू बेकार में डरती है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं कोई डरपोक थोड़ी हो जो जमींदार साहब से कायरों वाली बात करो। ये तो मेरे काम का हिस्सा है। तू फिक्र मत कर, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरा परमात्मा मेरा रखवाला है। शरफू ने जल्दी से बात खत्म की।
ताकि उसकी पत्नी को और बहस करने का मौका न मिले। उसने आगे कहा, जल्दी कर, मुझे भूख लगी है, खाना दे, क्योंकि रात बहुत हो चुकी है और मुझे जल्दी जाना होगा। भैंस अकेली है, कहीं कोई जंगली जानवर उसे नुकसान न पहुंचा दे। उसकी पत्नी जानती थी कि शरफू बहुत ही जिद्दी है। जो फैसला वो एक बार ले लेता है फिर उससे पीछे नहीं हटता। उसे कोई नहीं रोक सकता। वो अपने पति की जिम्मेदारी को भी समझती थी। उसने चुपचाप गरम गरम रोटियां और चावल निकाले शरफू के सामने रख दिए। शरफू ने जल्दी जल्दी खाना खाया और हर एक निवाले के साथ उसने ईश्वर का धन्यवाद किया कि आज भी उसे भरपेट खाना मिला है। खाना खाने के बाद शरफू दोबारा से भैंस के पास जाने लगा तो उसने पत्नी से कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूं। घर के दोनों दरवाजे अच्छी तरह से बंद कर लेना और डरना नहीं, सब ठीक है। पत्नी ने गहरी सांस ली और भरे हुए दिल के साथ कहा, ठीक है, अपना ख्याल रखना। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे, मगर वो अंदर ही अंदर पी गई ताकि उसके पति की हिम्मत न टूटे। शरफू ने अपनी लाठी अपने साथ ली और अकेला ही जंगल की तरफ चल दिया। गांव की हल्की रोशनियों से दूर वो आहिस्ता आहिस्ता सुनसान जंगल के अंदर दाखिल होता जा रहा था। रात की खामोशी में उसके कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। जंगल में कदम रखते ही माहौल में एक अजीब सा डर फैल गया। पैरों की परछाइयां ऐसे लग रही थी जैसे वो शरफू का पीछा कर रही हो। दूर से किसी लोमड़ी की आवाज और उल्लू की चीखें उसके दिल की धड़कनों को तेज कर रही थी। अंदर ही अंदर वो डर से लड़ रहा था, एक ऐसी लड़ाई जिसके बारे में सिर्फ वही जानता था। उसकी हिम्मत और जिम्मेदारी उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी, मगर इंसान होने के नाते उसके दिल में डर भी था। वो हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा था। लाठी को उसने मजबूती से पकड़ा हुआ था। उसके दिमाग में उसकी पत्नी और बच्चों के मासूम चेहरे घूम रहे थे। वो किसी भी हालत में हार नहीं मानना चाहता था। तकरीबन आधे घंटे तक पैदल चलने के बाद वो उस नदी के नजदीक जा पहुंचा जहां पर भैंस फंसी हुई थी। चारों तरफ खामोशी थी, सिर्फ जंगली जानवरों की भयानक आवाजें ही आ रही थी। उसे दूर से ही भैंस की गहरी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि भैंस कीचड़ में उसी तरह से बेबसी से फंसी हुई थी। वो बहुत थक चुकी थी और उसकी आंखें बहुत दुखी थी। वो बेजान सी लग रही थी। शरफू भैंस की ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी हुआ। उसने फैसला किया कि सबसे पहले आग जलाई जाए ताकि जंगली जानवरों को वहां से दूर रखा जा सके। उसने आसपास से कुछ सूखी लकड़ियां और घास इकट्ठी की और फिर पत्थरों की मदद से वहां पर आग जला दी। लपटों के कारण रोशनी होने से डर का माहौल कुछ कम हो गया था। शरफू आग के पास ही बैठ गया। रात के अंधेरे में शरफू ने अपने दिल को मजबूत किया और वो भैंस से बातें करने लगा। उसे तसल्ली देने लगा जैसे कि वो उसकी बात समझ रही हो। वो कहने लगा, तू फिक्र मत कर, सुबह होते ही यहां से तुझे निकाल कर ले जाएंगे, बस ये रात कट जाए। वो न जाने कब तक भैंस से बातें करता रहा। आग की रोशनी में कभी भैंस का चेहरा दिखाई देता तो कभी छुप जाता। समय धीरे धीरे गुजरा। शरफू ने अपनी लाठी को अपने पास ही रखा था और हर आने वाली आवाज पर वो अपने कान लगाए रखता। कभी किसी सरसराहट पर वो चौंक उठता तो कभी किसी जानवर की आवाज सुनकर उसका दिल जोर से धड़कने लगता। रात जब आधी से ज्यादा गुजर गई तो शरफू की आंखों में नींद उतरने लगी, क्योंकि दिन भर की मेहनत ने शरफू को थका दिया था। उसकी आंखें बंद हो रही थी। वो झपकियां लेने लगा। ऐसी हालत में ही अचानक उसे किसी जानवर के गुर्राने की खौफनाक आवाज सुनाई दी। ये आवाज इतनी नजदीक और गरजदार थी कि शरफू फौरन चौंक कर उठ बैठा। उसकी सारी नींद एक ही पल में गायब हो गई और पूरे बदन में कंपी सी छूटने लगी। शरफू ने नजर उठाकर देखा तो आग की हल्की रोशनी में उसे कुछ दूरी पर पेड़ों के झुंड से बाहर निकलता हुआ एक बहुत बड़ा और खौफनाक शेर दिखाई दिया। वो शेर उसी की तरफ कदम बढ़ा रहा था। शेर का कद उसकी भैंस से भी बड़ा मालूम हो रहा था। शेर की आंखें अंधेरे में दहकते हुए अंगारों की तरह चमक रही थी। शरफू के शरीर में सनसनी सी दौड़ गई। उसका खून जम सा गया और कलेजा हल्का में आकर अटक गया। उसको लगा कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी पल है। शेर को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर शरफू के होश उड़ गए। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि उसे लगा
जैसे उसका दिल सीना चीर कर बाहर निकल आएगा। शेर धीरे धीरे खौफनाक अंदाज में उसकी तरफ बढ़ता आ रहा था। शरफू ने अपनी लाठी मजबूती से पकड़ ली, जैसे यही उसकी जिंदगी का आखिरी सहारा हो। मगर उसे मालूम था कि यह छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा इस खौफनाक जानवर के सामने बेकार है। उसके दिमाग में उसकी पत्नी और बच्चों के मासूम चेहरे और जमींदार पर उसका भरोसा घूमने लगा। उसे लगा कि यह उसकी जिंदगी की आखिरी रात है। आज शेर उसे नहीं छोड़ेगा। शेर उसके इतने करीब आ चुका था कि अब शरफू का वहां से भागना मुमकिन नहीं था। वो अपनी जगह पर ही जम कर रह गया, जैसे उसके पैरों में शीशा भर दिया गया हो। उसकी जबान सूख चुकी थी और उसके गले में कांटे चुभ रहे थे। वो चुपचाप सांसें रोके हुए आग के नजदीक बैठा रहा। इसके अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकता था। उसने जब अपनी आंखों को बंद करने की कोशिश की, मगर वो बंद ना हो सकी। उस शेर के खौफनाक चेहरे को देखता रहा। शेर अब उसके बिल्कुल सामने आ गया था। आग की रोशनी में शेर का भारी मजबूत जिस्म और उसके पंजे साफ साफ दिखाई दे रहे थे। जब शेर उसके और नजदीक आ गया और आग की लपटें उसके चेहरे पर पड़ी, तो शरफू ने एक अजीब सा नजारा देखा। जो शेर अभी तक बिल्कुल तंदुरुस्त और खतरनाक लग रहा था, वो एक पैर से लंगड़ा था। उसका अगला बायां पंजा जमीन पर पूरी तरह से नहीं पड़ रहा था, वो उसे घसीटता हुआ आ रहा था। शेर के इस लंगड़ेपन पर उसे बहुत ही ताज्जुब हुआ, मगर वो अपनी सांसें रोककर चुपचाप बैठा रहा। उसकी निगाहें शेर के चेहरे पर जमी हुई थी। शेर का कद शरफू से कहीं ऊंचा था। एक पल के लिए शरफू की सांस रुक गई। उसे लगा कि अब शेर उस पर हमला कर देगा। वो अपनी मौत के लिए तैयार हो चुका था, लेकिन शेर ने ऐसा नहीं किया। उसने एक हल्की सी गुर्राहट की, जो दहाड़ की तरह खतरनाक नहीं थी, बल्कि उसमें कुछ बेचैनी और तकलीफ थी। शेर ने अपना वही जख्मी पंजा, जिससे वो लंगड़ा रहा था, शरफू की तरफ कर दिया। उसकी आंखों में दर्द साफ छलक रहा था, जैसे वो शरफू से कह रहा हो, देखो मैं तकलीफ में हूं। शेर की इस हरकत से शरफू हैरान रह गया। शरफू ने शेर की आंखों में गहराई से देखा तो उसे महसूस हुआ कि शेर हमलावर नहीं, बल्कि मदद मांगने के लिए आया है। शरफू को फौरन समझ में आ गया कि शेर का पैर जख्मी है और वो मुझसे मदद मांग रहा है। यह एक ऐसा नजारा था जहां एक शिकारी शिकार के सामने बेबस बैठा था। शरफू को डर तो बहुत लग रहा था, और लगे भी क्यों ना। उसके सामने एक शेर था, एक ऐसा जंगली जानवर जो बहुत ही खतरनाक होता है। शरफू ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और अपना हाथ डरते डरते शेर के पंजे की तरफ बढ़ाया। जैसे ही उसका हाथ शेर के पंजे के नजदीक पहुंचा, शेर ने एक गुर्राहट की, जैसे कि वो शरफू को खबरदार कर रहा हो कि उसके छूने से उसे तकलीफ होगी। शरफू ने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसे लगा कि शेर उसे काट लेगा और अपने ताकतवर जबड़ों से उसे दबोच लेगा। एक बार के लिए उसकी हिम्मत जवाब दे गई। थोड़ी देर तक वो इसी हालत में बैठा रहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। शेर इस तरह से अपना जख्मी पंजा उसकी तरफ किए हुए था। शरफू ने अपने अंदर की आवाज सुनी, जो उससे कह रही थी कि यह शेर सचमुच उसकी मदद चाहता है, ये तुम्हारा दुश्मन नहीं है। उसने फिर से हिम्मत जुटाई और आहिस्ता से अपना हाथ शेर के पंजे की तरफ बढ़ाया। उसकी उंगलियों ने जब शेर के भारी पंजे को छुआ, तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई बड़ा सा कांटा शेर के पंजे में घुसा हुआ है, जो थोड़ा सा बाहर है और बाकी पूरा पंजे में धंसा हुआ है। ये कांटा देखने में एक मोटा सा और नुकीला सा लकड़ी का टुकड़ा था। शरफू के हाथ ने जब शेर के पंजे को छुआ, तो शेर ने तकलीफ की वजह से एक और गुर्राहट की, मगर इस बार वो गुर्राहट बहुत ही हल्की थी और उसके साथ ही शेर ने अपना पंजा थोड़ा सा उठा लिया। शरफू ने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया। सोचने लगा कि अगर मैंने इसके पंजे से कांटा निकाला तो इसे बहुत ही दर्द होगा, और दर्द की वजह से गुस्से में आकर इसने मुझ पर हमला कर दिया तो। उसके दिमाग में कई तरह के ख्याल आ रहे थे। क्या यह फैसला सही है? क्या अपनी जान को खतरे में डालकर वो अपने परिवार के साथ धोखा नहीं कर रहा? उसे लगा कि यहां से भाग जाना चाहिए, मगर वो भागकर नहीं जा सकता था। उसने सोचा कि अगर शेर ने मुझे मारना ही होता तो अब तक मार चुका होता। वो चुप क्यों बैठा है और अपना पंजा क्यों मेरी तरफ किए हुए है? जरूर ही इसे मेरी मदद की जरूरत है। वो एक अजीब सी कशमकश में फंस गया था। एक तरफ डर था
जो उसे भागने के लिए उकसा रहा था। दूसरी तरफ इंसानियत और उसके अंदर का वो चरवाहा जो किसी भी जानवर को तकलीफ में नहीं देख सकता था। मुझे इसके पैर से कांटा निकालना ही चाहिए। मौत और जिंदगी तो ईश्वर के हाथ में है। अगर मैं मर भी गया तो एक नेक काम करके मरूंगा। ये ख्याल उसके दिल में एक अजीब सी हिम्मत भर गया। उसने एक गहरी सांस ली और अपने अंदर की सारी हिम्मत को जमा करके अपने हाथ को धीरे धीरे शेर के पंजे की तरफ बढ़ाया। इस बार उसका इरादा मजबूत था। उसने कांटे के सिरे को मजबूती से पकड़ा और अपनी आंखों को बंद करके एक ही झटके से उसे खींच दिया। जैसे ही कांटा बाहर निकला, शेर ने दर्द की वजह से एक जोरदार दहाड़ मारी। ये दहाड़ इतनी गरजदार और इतनी खौफनाक थी कि पूरा जंगल गूंज उठा। शरफू के दिल की धड़कनें बंद हो गईं और उसके होश और हवास जाते रहे। उसका शरीर कांपने लगा। इस दहाड़ को वो बर्दाश्त ना कर सका और बेहोश होकर वहीं पर ढेर हो गया। वो आग के नजदीक ही गिर गया। शेर अभी भी दहाड़ रहा था। उसकी दहाड़ जंगल में गूंज रही थी और फिर खामोशी छा गई। शरफू बेहोश होकर आग के नजदीक गिर चुका था। उसे मालूम नहीं था कि उसकी जिंदगी का यह आखिरी पल भी हो सकता है। जिस समय शरफू ने शेर के पंजे से कांटा निकाला था तो मवाद की एक धार बहने लगी थी। वो जगह कांटा लगने की वजह से पक चुकी थी, लेकिन अब शेर के चेहरे पर दर्द नहीं बल्कि सुकून दिखाई दे रहा था। वो कुछ पल के लिए वहीं पर बैठा रहा। अब उसे दर्द की जगह कुछ आराम महसूस होने लगा था। शेर को दर्द से राहत मिली तो उसने अपनी नजरें कीचड़ की तरफ घुमाई, जहां पर भैंस अभी तक औंधी पड़ी हुई थी। शेर अपनी जगह से उठा। उसका जख्मी पंजा अब ज्यादा तकलीफ नहीं दे रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और छलांग लगा दी। उसकी छलांग इतनी ताकतवर थी कि शरफू अगर होश में होता तो हैरान रह जाता। एक ही झटके के साथ उसने अपने मजबूत पंजों से भैंस को मजबूती से पकड़ा। जो भैंस अभी तक बिना हिले डुले बेजान सी पड़ी हुई थी, शेर की इस अचानक हरकत से वो हड़बड़ा गई। उसकी आंखें डर से फैल गईं। शेर ने अपनी पूरी ताकत लगाई और एक ही बार में भैंस को कीचड़ से बाहर निकाल दिया और फिर उसने जोर से अपने शरीर को झटका। उसके जिस्म पर जो कीचड़ लगा था वो झटके की वजह से किनारे पर फैल गया। भैंस डरी हुई थी, लेकिन उसके शरीर पर कोई जख्म नहीं था। वो किनारे पर खड़ी हुई हाँफ रही थी। शेर ने भैंस को किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया और फिर शरफू की तरफ देखा। शेर ने उसे सूंघा और उसकी हालत का जायजा लिया। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लंगड़ाता हुआ वो जंगल की गहराइयों में गायब हो गया। शरफू को उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसके एहसान का बदला पूरा किया। शेर अपने स्वभाव से उलट एक इंसान के एहसान का बदला पूरा कर चुका था। भैंस किनारे पर खड़ी थी और शरफू बेहोश पड़ा था। कुछ देर बाद पक्षियों के चहकने की आवाज के साथ सुबह की पहली किरणें फूटने लगी। जब सूरज की सुनहरी किरणें सीधी शरफू के चेहरे पर पड़ी तो धीरे धीरे उसे होश आने लगा। उसने करवट बदली और आंखें खोल दी। पहले तो उसे समझ में नहीं आया कि वो कहां पर है। फिर उसे रात की सारी घटना याद आई वो शेर की दहाड़ जिसके कारण वो बेहोश हो गया था। ये सोचकर एक बार फिर से उसके शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई। डर के मारे उसने अपने आसपास देखा तो उसे लगा कि अब तक तो वो शेर का निवाला बन चुका होगा। घबराकर उसने अपने दाएं बाएं देखा। सबसे पहले उसकी नजर भैंस पर पड़ी। भैंस जो कि कीचड़ में लिपटी हुई बिल्कुल सही सलामत नदी के किनारे पर खड़ी थी। शरफू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो तेजी से उठा और भैंस की तरफ भागा। उसने भैंस को छूकर देखा। वो किनारे पर खड़ी थी। उसे तसल्ली हो गई तो वो भैंस के पास ही खड़ा रहा। शेर वहां पर मौजूद नहीं था। शरफू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, मगर शेर का कहीं भी नामो निशान नहीं था। फिर उसने गौर से उस जगह को देखा जहां पर शेर के पंजों से उसने कांटा निकाला था। जमीन पर मवाद का ढेर लगा हुआ था। उसके आसपास ताजा खून के निशान भी थे। ये देखकर शरफू की आंखें खुल गईं। उसे रात की पूरी घटना की सच्चाई समझ में आ चुकी थी। वो समझ गया कि यह सब शेर का ही काम है। उसके बेहोश हो जाने के बाद शेर ने अपनी तकलीफ से छुटकारा पाने के बाद उसकी भैंस को कीचड़ से बाहर निकाल दिया और बगैर कोई नुकसान पहुंचाए वापस चला गया। यह एक ऐसी घटना थी जिससे शरफू हैरान रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक खूंखार शेर ये सब कर सकता है। वो किसी के एहसान का बदला भी चुका सकता है।
उसका ईश्वर पर विश्वास और भी ज्यादा मजबूत हो गया। उसने भगवान को धन्यवाद किया, क्योंकि ना सिर्फ उसकी जान बच गई बल्कि उसकी भैंस भी सही सलामत थी। और फिर शरफू अपनी भैंस को लेकर अपने गांव की तरफ चल दिया। जब वो गांव में पहुंचा तो जमींदार और कुछ गांव वाले उसे रास्ते में ही मिल गए। जमींदार को भी रात भर नींद नहीं आई थी। वो शरफू और भैंस के लिए बहुत परेशान था। शरफू को भैंस के साथ सही सलामत देखकर वो हैरान रह गया। उसने हैरानी से पूछा, शरफू, तुम भैंस को कीचड़ से बाहर निकाल कर ले आए? तुमने तो कहा था कि ये एक आदमी के बस की बात नहीं है। शरफू ने गहरी सांस ली और फिर जमींदार को रात की सारी घटना विस्तार से बता दी। जब लोगों ने ये बात सुनी तो उन्हें शरफू की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। जमींदार ने शरफू से कहा, वाकई तुम एक बहुत ही बहादुर आदमी हो। तुमने अपनी बहादुरी का सबूत दिया। जमींदार की नजरों में शरफू के लिए इज्जत अब और भी बढ़ गई थी। शरफू की यह कहानी पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग उसकी हिम्मत पर हैरान थे। इस घटना ने शरफू को न सिर्फ एक बहादुर चरवाहा बना दिया बल्कि उसके जीवन का एक बहुत ही बड़ा सबक भी उसे सिखाया। शरफू की बहादुरी की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे इज्जत की नजर से देखने लगे। उसने ये बात साबित कर दी कि सच्ची इंसानियत और नेक इरादे बड़े से बड़े खतरे को भी झेल सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान की असली बहादुरी और नेकी उसके दिल में होती है। और जब हम किसी की मदद बिना किसी स्वार्थ के करते हैं तो भगवान भी हमारी मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में आते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत ही धनवान सेठ रहता था। सेठ के परिवार में सेठ की पत्नी और सेठ के 2 बेटे थे। सेठ का खुशहाल परिवार था। धन दौलत और भौतिक सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। सेठ को बस एक ही चिंता थी। उसका जो छोटा बेटा था वह आंखों से अंधा था, कुछ देख नहीं पाता था। सेठ को बस यही चिंता थी कि उसके इतने सुंदर और आज्ञाकारी 2 पुत्र हैं, लेकिन जो छोटा बेटा है वह देख नहीं पाता, तो उसकी जिंदगी कैसे कटेगी। सेठ का बड़ा बेटा भी बहुत ही सुंदर और होनहार था। सेठ ने अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। माता पिता दोनों बच्चों को बहुत प्यार करते थे। दोनों भाइयों में भी बहुत प्यार था। आपस में दोनों भाई बहुत प्यार से रहते थे। बड़ा भाई जानता था कि मेरा छोटा भाई देख नहीं पाता, तो वह हमेशा उसकी सहायता के लिए खड़ा रहता। हमेशा वह अपने छोटे भाई की मदद करता। छोटा भाई अपने बड़े भाई से बहुत प्यार करता था। धीरे धीरे समय बीत रहा था और दोनों बच्चे बड़े होते जा रहे थे। सेठ का जो बड़ा बेटा था वह पढ़ लिख कर बहुत ही कामयाब व्यापारी बन गया, और छोटा बेटा क्योंकि आंखों से अंधा था इसलिए वह कामयाब नहीं हो सका और अपने माँ बाप के ऊपर आश्रित था। लेकिन छोटे बेटे के पास सरस्वती का वास था। वह भक्ति भावना और भगवान की भक्ति में लीन रहता था। वह भगवान भोलेनाथ को बहुत मानता था। गांव में जो मंदिर था उस मंदिर पर जाता और वहां पर भजन कीर्तन और भगवान की कथा आरती करता था। लोग उसके भजनों में इतनी मिठास भरी बातें सुनते, उसकी कथा और भजनों में खो जाते थे। इतना मीठा वह गाता था। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था और सेठानी बीमार रहने लगी। उसकी बीमारी धीरे धीरे बढ़ रही थी। उसे अपने बेटों की बड़ी चिंता थी कि मेरे बच्चों का क्या होगा। उसने सेठ से कहा, अब दोनों बच्चे जवान हो रहे हैं। मेरे पास वक्त का कुछ पता नहीं है कि कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए, और क्योंकि मैं बीमार रहती हूँ इसलिए आप बड़े बेटे की शादी कर लो, ताकि बहू घर में आ जाएगी तो घर गृहस्थी को संभाल लेगी। सेठ को अपनी पत्नी की बात झंझ गई। उसने अपने बड़े बेटे के लिए रिश्ते तलाशने शुरू कर दिए और एक लड़की पसंद आ गई और उससे अपने बड़े बेटे का विवाह कर दिया। बड़ी बहू घर में आ गई। सेठानी अब निश्चिंत थी कि बड़ी बहू सबका बहुत ख्याल रखती थी। समय से खाना बनाती, झाड़ू पोछा, बर्तन साफ करती, सेवा करती थी। क्योंकि सेठानी बीमार थी, सास को अब लगने लगा कि अब मैं निश्चिंत होकर मर सकती हूँ। अगर भगवान के घर से बुलावा भी हुआ तो मुझे अपने बच्चों की चिंता नहीं रहेगी। और एक दिन सेठानी का स्वर्गवास हो गया। सेठ अकेला रह गया। सेठ को अपनी पत्नी के बिना बड़ा अकेलापन महसूस होता था।
उसने अपनी बहू को समझाया, बेटी, मेरे 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा तो तुम्हारा पति है, लेकिन जो छोटा बेटा है उसका भी ख्याल रखना, जो बहुत ही सीधा साधा है। लेकिन बहू को छोटा बेटा बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वह अंधा था। वह मन में सोचती थी कि इसके कारण मुझे अपने मायके में बड़ा शर्मिंदा होना पड़ता है कि इसका देवर अंधा है। लेकिन वह सेठ के जीवित रहते हुए कुछ नहीं कह पाती थी, क्योंकि जो भी लेन देन, धन दौलत का हिसाब किताब सब सेठ के हाथों में था, इसलिए वह चुपचाप रहती थी। लेकिन वह मन ही मन छोटे बेटे को पसंद नहीं करती थी। अब समय बीत रहा था, सेठ बीमार रहने लगा। उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और बड़े बेटे से कहा, बेटा, मेरा भी समय का कोई पता नहीं है, तुम मुझसे वादा करो कि मेरे मरने के बाद तुम अपने भाई का ख्याल रखोगे, क्योंकि तुम्हारे अलावा इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। वह बेचारा आंखों से लाचार है, दुनिया को नहीं देख सकता, इसलिए वह तुम पर निर्भर है। बड़े बेटे ने सेठ को वचन दिया, पिताजी, मैं अपने भाई का पूरा पूरा ख्याल रखूंगा। और एक दिन सेठ भी परलोक सिधार गए। अब जो छोटा बेटा था वह नितांत अकेला हो गया, परंतु उसका बड़ा भाई उसे बहुत प्यार करता था। खाने पीने की पूछता, अपनी पत्नी से कहता कि मेरे भाई के लिए हर चीज का ख्याल रखे। लेकिन उसकी पत्नी को किसी का डर नहीं था। अब वह काम करती और जो देवर था उसको तरह तरह के ताने मारती। यह अंधा मेरी छाती पर पटक दिया, इसको मैं कब तक बर्दाश्त करूंगी। पति के सामने तो वह कुछ नहीं बोलती, लेकिन पीछे वह अपने देवर को बड़े बड़े ताने मारती। देवर भी चुपचाप सुनता, लेकिन वह कभी अपने भाई को नहीं बोलता था। वह सोचता था कि अगर मैं भाई को बोलूंगा तो मेरा भाई समझेगा कि मेरी पत्नी सेवा नहीं करती। मेरा भाई मेरी पत्नी पर लांछन लगा रहा है, इसलिए वह कुछ नहीं बोलता, चुपचाप सुनता। जब उसका भाई काम पर जाने के लिए तैयार होता तो वह अपने भाई से कहता, भैया, मुझे मंदिर में छोड़ जाना। उसका भाई अपने भाई को मंदिर में छोड़ जाता ताकि उसका भी समय कट जाए। अब वह अंधा व्यक्ति मंदिर में जाता, पूजा, कथा, आरती करता। आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते। उसके भजनों में इतना दर्द और इतनी मिठास होती थी कि स्वयं भगवान भी सुनने के लिए आ जाते थे। लोग उसे बड़े आदर से देखते थे, लेकिन घर में भाभी को यह सब पसंद नहीं था। वह अपने पति को सिखाना शुरू कर दिया, इसका हम क्या करेंगे, सारा दिन तो खाता रहता है, करता कुछ नहीं है, इसके चक्कर में मैं सारा दिन लगी रहती हूँ। उसका पति कहता, कोई बात नहीं, मेरा भाई अंधा है तो मैं क्या करूं, इसकी जिम्मेदारी अब हमारी है। लेकिन उसकी पत्नी उसकी एक नहीं सुनती थी। धीरे धीरे अब वह पति के आगे भी अपने देवर को डांटने लगती, ताना देने लगती। पति उसको बहुत समझाता तो वह अपने पति से कहती, मैं अपने पीहर चली जाऊंगी या मैं फांसी लगाकर मर जाऊंगी। अब पति का भी दिमाग खराब हो जाता। वह बेचारा क्या करता, हार थक कर अपने काम पर चला जाता। घर आता तो फिर वही चिक चिक शुरू हो जाती। अब जो छोटा भाई था वो सब समझता था। भाभी के मन में था कि इसको घर से निकाल दो, इसका जो हिस्सा है वह भी हमारे लिए रह जाएगा, सारी प्रॉपर्टी पर हमारा अधिकार रहेगा। इस अंधे का कुछ पता नहीं, कहीं मंदिर वगैरह के लिए दान कर दे अपना हिस्सा तो हम तो ऐसे ही रह जाएंगे। इसलिए समय से पहले ही मुझे कुछ कदम उठाना होगा। अब समय बीत रहा था। भाभी प्रेग्नेंट हो गई। जब उसके पेट में बच्चा था तो एक दिन उसने अपने देवर से कहा, तुम ये घर छोड़कर चले जाओ, नहीं तो मेरे होने वाले बच्चे पर भी तुम्हारा असर होगा। अगर वह अंधा हो गया तो मैं किसको क्या मुंह दिखाऊंगी, मेरी तो सारी जिंदगी खराब हो जाएगी। ये बात छोटे भाई को लग गई। जब उसका भाई आया तो उसने अपनी पत्नी को बहुत डांटा तो वह कहने लगी, मैं कुएं में गिरकर मर जाऊंगी, अपने होने वाले बच्चे की भी हत्या कर दूंगी। इस पर अंधा देवर कहने लगा, नहीं भाभी, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम घर में रहो, मैं जंगल में चला जाऊंगा। उसने अपने भाई से कहा, भैया, तुम मुझे जंगल में छोड़ दो, मैं वहां कुटिया में रह लूंगा। तब उसकी भाभी कहने लगी, मंदिर पर रहकर क्या हमारी नाक कटवाओगे, गांव के लोग तो यही कहेंगे कि हमने इसे रखने से मना कर दिया। तब अंधा भाई कहने लगा, भैया, तुम मुझे गांव से दूर थोड़ा जंगल है उसमें मुझे छोड़ दो, मैं जंगल में कुटिया में रह लूंगा। तब उसका भाई अपने भाई के गले मिलकर रोने लगा, कहने लगा, मरते समय मैंने बाबूजी को वचन दिया था, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं, मेरे सिवा तेरा कौन है,
लेकिन जब अंधे भाई ने अपने बड़े भाई को समझाया, भैया अगर मेरी वजह से घर में कलह है तो मैं जंगल में रह लूंगा, तुम जब भी मन करे मुझसे मिलने आते रहना। तो उसके भाई ने कहा, ठीक है, मैं तुझे जंगल में छोड़ दूंगा, लेकिन तेरी कुटिया भी बनवा दूंगा, पीने के लिए कुआं भी खुदवा दूंगा, तेरी सब जरूरतों की पूर्ति करवा दूंगा, लेकिन खाना मैं रोज अपने घर से भिजवाऊंगा। इस पर दोनों भाइयों ने सहमति जताई और बड़ा भाई छोटे भाई को लेकर जंगल में चला गया। जंगल में जाकर एक अच्छी सी जगह देखकर उसने उसके लिए कुटिया बनाई। वहीं पर उसने एक छोटा सा मंदिर बना दिया और उसके लिए जो भी सुख सुविधाएं थी, जो उसे जरूरत थी, उन सब चीजों की व्यवस्था कर दी। अब खाना रोज दोनों टाइम सेठ का नौकर उसके लिए लेकर जाता था। अब जंगल में तो मंगल था। वह अंधा लड़का इतना अच्छा गाता था, इतनी अच्छी कथा करता था कि जंगल के देवता स्वयं महादेव, पार्वती सामान्य मनुष्य का रूप धारण करके उसकी कथा सुनने आने लगे। उसका मन रम गया। वैसे भी वह भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहता था। एक दिन नौकर खाना देने गया तो देखा कि अंधा लड़का कथा कर रहा है और उसके पास लोगों की भीड़ बैठी है। नौकर भी उसकी कथा सुनता था, उसे भी बड़ा आनंद आता था। एक दिन उसका भाई कहने लगा, मेरे भाई के क्या हाल है? तो नौकर कहने लगा, भैया आपके छोटे भाई तो बड़े मजे में रहते हैं, पता नहीं कहां कहां से लोग आते हैं उनकी कथा सुनने के लिए, उन्हें तो बिल्कुल समय नहीं होता और वे बड़े मस्त रहते हैं। ये सुनकर उसके भाई को मिला कि चलो भाई खुश है। कभी कभी वह जाकर अपने भाई से मिलता, लेकिन उसकी पत्नी को यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि उसका देवर जंगल में भी मजे से रह रहा है। वह चाहती थी कि जंगल में जंगली जीव जंतु उसे मारकर खा जाए, जिससे उसका रास्ते का रोड़ा हट जाए। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा था, जंगल में भी मंगल हो रहा था। अब उसने फिर से दिमाग चलाना शुरू किया। एक दिन उसने अपने पति से कहा, मेरा भी देवर से मिलने का बड़ा मन कर रहा है, काफी दिन हो गए, मैं उनसे मिलकर आऊंगी। उसका पति बड़ा खुश हुआ। चलो, मेरी बीवी को कुछ तो बुद्धि आ रही है, धीरे धीरे इसको समझ आ जाएगी तो मैं अपने भाई को घर ले आऊंगा। उसने कहा, खुशी से जाओ तुम मेरे भाई से मिलने के लिए। तब वह कहने लगी, बहुत दिन हो गए हैं, आज मैं अपने हाथों से उसके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाकर लेकर जाऊंगी। उसने हलवा पूड़ी, जो भी उसे अच्छा लगता था, सब चीज उसकी पसंद की बनाई और बोली, आज मैं उसे मिलने जाऊंगी। भाई को नहीं पता था कि उसकी पत्नी के मन में क्या विचार चल रहे हैं, वह क्या षड्यंत्र रच रही है। वह सोच रही थी कि जो खाना बनाकर लेकर जाऊंगी, इसमें मैं जहर मिला दूंगी, जिसे खाकर वह मर जाएगा। उसने उसके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए और उसमें जहर मिला दिया और लेकर चल दी। जब वह जंगल में पहुंची तो उसने देखा कि देवर के पास 2-4 लोग बैठे हुए हैं। वह देखकर जल भुन गई। बड़े आराम से इसकी जिंदगी बीत रही है, लेकिन उसने कुछ नहीं होने दिया। वह कहने लगी, देवर जी, आज मैं तुम्हारे लिए पकवान बनाकर लाई हूं, बहुत दिन हो गए, इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं आपसे मिलती चलूं, मेरा बड़ा मन कर रहा था। देवर बड़ा खुश हुआ और सोचने लगा कि मेरी भाभी मुझे मिलने आई है। उसने उसके चरण छुए और बड़े प्यार से उसके पास बैठ गया। तब वह कहने लगी, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। उसने सोचा कि मैं खाना रख जाऊं, और उसने नहीं खाया तो यह तो मरेगा ही नहीं, इसलिए उसने कहा, मैं अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। देवर भावनाओं में बह गया, बड़ा खुश हुआ कि चलो, मेरी भाभी मेरी मां समान है। तो उसने उसके हाथ से खाना खाना शुरू कर दिया। लेकिन खाना खाने से पहले उसने कहा, भाभी, पहले मुझे अपने भोलेनाथ का भोग लगाना है। मैं अपने भोले बाबा को भोग लगाए बिना अन्न का दाना ग्रहण नहीं करता। तब उसने उस खाने में से भोले बाबा का भोग लगाया। शिव शंकर तो विष पान करने वाले हैं, वे तो सभी झाड़ों का पान करते हैं। उन्होंने उस खाने का जहर खुद पी लिया और देवर ने खाना खाया। भाभी बड़ी कुटिल मुस्कान के साथ हंसती हुई वहां से चल दी, सोचती हुई कि थोड़ी देर में देवर मर जाएगा, इसकी खबर घर आ जाएगी। वह घर चली गई और इंतजार करने लगी। उसका पति घर आया तो वह बड़ी खुश थी। पति ने पूछा, क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो? तो वह कहने लगी, आज मैं अपने देवर से मिलकर आई, उसे मैंने अपने हाथों से खाना खिलाया, लेकिन उसके पति को ऐसा कुछ नहीं पता था कि ये क्या कर रही है। उधर उसका देवर खाना खाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि महादेव ने उसकी रक्षा कर ली थी।
भगवान तो अपने भक्तों की हर पीड़ा को हर लेते हैं। अब वह इंतजार कर रही थी कि शाम को जब नौकर खाना देने जाएगा तो जरूर यह खबर लेकर आएगा कि देवर मरा हुआ पड़ा है। जब नौकर खाना देने गया तो उसने देखा कि भजन कीर्तन चल रहा है और पहले से भी ज्यादा भीड़ बैठी हुई है। ये देखकर वह भी कथा आरती सुनकर घर वापस आया। बड़ा खुश था। उसने बताया कि बड़ा अच्छा सत्संग चल रहा था, भैया बड़ी अच्छी कहानी सुना रहे थे, लोगों की पंगत बैठी हुई थी। ये सुनकर भाभी कहने लगी, क्या वह कहानी सुना रहे थे, कथा सुना रहे थे, भजन कर रहे थे? वह हैरान थी, ऐसा कैसे हो सकता है? तब उसका पति बोला, हाँ, वह तो भगवान की भक्ति में लीन रहता है, उससे क्या? लेकिन उसने सोचा कि शायद मैंने जहर मिलाया था, उस पर असर नहीं हुआ। उसने सोचा कि तुरंत जाना ठीक नहीं है, इसलिए कुछ दिन बाद मैं जाकर और जहर मिलाकर उसे पिलाकर आऊंगी। कुछ दिन बाद उसने अपने बेटे को जन्म दिया। बेटे को पाकर बड़ी खुशी हुई। बेटा बहुत सुंदर था। धीरे धीरे बेटे के लालन पालन में लग गई और धीरे धीरे 6 महीने का समय बीत गया। 6 महीने बाद फिर उसे अपने अंधी देवर से जलन होने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि देवर अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने लगे, तब तो इस घर की प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा करना पड़ेगा। उसे जलन हुई कि उसको रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। उसने सोचा कि पहले मैंने थोड़ा जहर मिलाया था, अब की बार ज्यादा मिलाऊंगी। उसने अपने पति से कहा, जब से मेरा बेटा हुआ है मैं अपने देवर से मिलने नहीं गई, आज मैं उसे मिलने जाऊंगी। उसका पति बोला, ठीक है, खुशी से जाओ। वह बोली, मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगी, आज मैं उसके लिए बढ़िया सी दूध की खीर बनाकर लेकर जाऊंगी, अच्छे अच्छे मेवे डालूंगी। पति बड़ा खुश हुआ। चलो, बेटा हो गया है तो इसको मेरे भाई की कदर होने लगी है, इसका मन बदल रहा है तो मैं अपने भाई को जंगल से घर ले आऊं। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी पत्नी क्या षड्यंत्र रच रही है। उसने उसके देवर के लिए खीर बनाई, उसमें काफी सारे मेवे डाले, बहुत अच्छी तरह पति को खिलाई। पति ने कहा, बहुत अच्छी है। पति के जाने के बाद उसने खीर में बहुत ज्यादा जहर मिला दिया और लेकर जंगल की तरफ चल दी। जंगल में पहुंचकर उसने अपने अंधी देवर से कहा, देवर जी, जब से तुम्हारा भतीजा आया है तब से मैं आपसे मिलने नहीं आ पाई। देवर बड़ा खुश हुआ, भतीजे के बारे में पूछने लगा, भाभी, मेरा भतीजा दिखने में कैसा है, कैसा लगता है, कैसा रंग है, किस पर गया है? तरह तरह की बातें करने लगा। उसे बड़ी खुशी थी कि भाभी उससे मिलने आई है। तब वह कहने लगी, मैं तुम्हारे लिए खीर बनाकर लाई हूं, बड़ी खुशी की बात है। वह बोली, तुम खुद अपने हाथों से खिलाऊंगी। देवर ने खीर खाने से पहले भगवान भोलेनाथ का भोग लगाया। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती यह देखकर अचंभित थे कि भाभी अपने देवर को मारने पर तुली हुई है और देवर अपनी भाभी को मां समान समझता है। तभी महादेव और पार्वती माता ने एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप बनाया और वहां पर प्रकट हो गए। तभी उसने देवर को खीर खिलाने की कोशिश की, लेकिन तुरंत ही ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने कहा, सेठानी जी, आपका बच्चा बड़ी जोर जोर से रो रहा है, उसको कुछ हो गया है, लोगों की भीड़ आपके घर जुटी हुई है, आप तुरंत जाइए। ये सुनते ही वह खीर का कटोरा फेंक कर उल्टे पांव घर की तरफ भागी। जब वह घर पहुंची तो सच में लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। उसने अपने बच्चे को उठाया, देखा तो बच्चा कुछ नहीं बोल रहा था। बच्चे के मुंह से झाग निकल रही थी, शरीर नीला पड़ गया था। ये देखकर वह रोने लगी, मेरे बच्चे को क्या हो गया? अभी तो मैं इसको छोड़कर गई थी, इतने में इसको क्या हो गया? उसका पति काम पर गया था और लोग कहने लगे कि हमारे बच्चे को किसी की नजर लग गई है। लेकिन उसका क्रोध फूट पड़ा, वह अपने देवर को गाली देने लगी, यह सब कुछ उस अंधी की वजह से हुआ है। मैं उसे खाना देने गई और मेरे बच्चे की यह हालत हो गई। लेकिन उसके पति ने उसे समझाया, मेरे भाई का क्या दोष है, तुम्हारा बच्चा तो घर पर था। लेकिन बच्चे के मुंह से झाग निकल रही थी, शरीर नीला पड़ गया था। यह देखकर उसकी बोलती बंद हो गई, क्योंकि वह जानती थी कि उसने जो खीर बनाई थी उसमें जहर था और शायद बच्चे ने उसमें से थोड़ा खा लिया होगा। दरअसल जब वह खीर लेकर गई थी तो घर में जो बर्तन था उसमें थोड़ी खीर रह गई थी और बच्चा खेल रहा था। उसने थोड़ी सी खीर अपने मुंह में डाल ली, जिससे बच्चे के प्राण पखेरु उड़ गए। लेकिन वह अपने ऊपर संदेह नहीं आने देना चाहती थी, इसलिए उसने अपने देवर को भला बुरा कहना शुरू कर दिया।
जब उसका भाई अपने छोटे भाई के पास पहुंचा और रोने लगा, भैया मेरे बच्चे को पता नहीं क्या हो गया है, उसके मुंह से झाग निकल रहे हैं। तो अंधा भाई कहने लगा, तुम तो महादेव के परम भक्त हो, उनसे प्रार्थना करो कि मेरे बच्चे को ठीक कर दो। तब अंधा भाई कहने लगा, भैया मैं अभी भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हमारे घर के चिराग को ठीक कर दे। अब वह अंधा भाई जोर जोर से ढोलक बजाने लगा, भजन गाने लगा, उसका गला बैठने लगा, लेकिन वह नहीं रुका। ढोलक बजाते बजाते उसके हाथों से खून आने लगा, लेकिन वह नहीं रुका। उसे तो अपने भतीजे की जान की परवाह थी। उसका सत्या देखकर भगवान भोलेनाथ सशरीर प्रकट हो गए और कहने लगे, पुत्र क्या मानते हो, वरदान लो, मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हो। अंधा भाई बोला, बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे घर के चिराग को ठीक कर दो, मेरे भाई की संतान को जीवित कर दो, वरना मेरे भाई मुझे दोष देंगे। भगवान कहने लगे, ठीक है, तुम्हारा पुत्र ठीक हो जाएगा। यह कहकर वे अंतर्धान हो गए। तभी उसका बड़ा भाई आया और कहने लगा, बच्चा ठीक हो गया। यह सुनकर वे भगवान की जय जयकार करने लगे। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ गई जो खीर का कटोरा था जिसे उसकी पत्नी लेकर आई थी। उसने देखा कि एक कुत्ता था, उसने खीर खाई और मर गया। उसके मुंह से भी वही झाग निकल रही थी। तब उसने अपने भाई से पूछा, ये खीर तुमने खाई क्या? वह कहने लगा, भाभी मुझे खिलाने वाली थी, लेकिन तभी गांव से एक आदमी और औरत आए। उन्होंने कहा कि तुम्हारे बच्चे को कुछ हो गया है, तो भाभी खीर का कटोरा फेंक कर भाग गई, इसलिए मैंने नहीं खाई। यह सुनकर बड़ा भाई समझ गया कि उसकी पत्नी ने उसके भाई को मारने की कोशिश की थी। उसने अपने भाई को कहा, तुझे जंगल में रहने की कोई जरूरत नहीं है। और घर आकर उसने अपनी पत्नी को बड़े गुस्से में पुकारा। उसकी पत्नी बाहर आई और कहने लगी, देखो हमारा बच्चा ठीक है। उसने अपनी पत्नी को 2 झापड़ लगाए और कहा, यह खीर तुमने बनाई थी ना? उसकी पत्नी चुप रही क्योंकि सच्चाई सामने थी। तब उसका पति कहने लगा, मेरे भाई को खत्म करके अपना घर बसाने चली थी, तभी तो भगवान ने तुझे इतनी बुरी सजा दी कि तेरे बच्चे को ही मार दिया। ये तो मेरे भाई की दुआओं का असर है कि आज हमारा बच्चा जीवित है, और तू इस महान आत्मा को मारने चली थी। तभी वहां पर महादेव और पार्वती प्रकट हुए और उन्होंने कहा, इसकी भक्ति में इतनी शक्ति है कि हम लोग रोज इसकी कथा सुनने आते हैं। और उन्होंने आशीर्वाद दिया और अंधे भाई की आंखें ठीक हो गई। अब उसकी भाभी महादेव से क्षमा याचना करने लगी। महादेव कहने लगे, तुमने इसके साथ धोखा किया, लेकिन अब तुम्हें अक्ल आ गई है। उसका पति कहने लगा, मैं इस दुष्ट पत्नी को घर में नहीं रखूंगा। लेकिन अंधा भाई, जिसकी अब आंखें ठीक हो गई थी, कहने लगा, भैया यह हमारे घर की इज्जत है, हमारी लक्ष्मी है, मेरी मां के समान है। उसने अपनी भाभी को माफ कर दिया। उसके बाद सब लोग सुखपूर्वक उस घर में रहने लगे। कुछ दिनों बाद अंधे भाई, जो अब देख सकता था, उसका विवाह एक अच्छी लड़की से कर दिया गया। अब उनके दिन बड़े मजे से गुजर रहे थे। राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको एक लालची बहन की अनोखी कथा सुनाएंगे। अगर आप हमारे KTV स्टोरी चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ रहता था। किसान के कोई बेटा नहीं था, इसलिए वह अपनी दोनों बेटियों को ही बेटों जैसा मानता था। वे अपनी बेटियों से बेइंतहा प्यार करते थे। किसान की पत्नी भी बहुत ही सीधी सादी थी, हमेशा पूजा पाठ करती और दूसरों के दुख में शामिल होती। किसान भी यही चाहता था कि उसकी बेटियों में भी अच्छे गुण आए, पर किसान की दोनों बेटियां बिल्कुल अलग थी। जो बड़ी बेटी थी वह अपने माता पिता के गुणों के ठीक उल्टी थी, जबकि छोटी बेटी बहुत ही भोली भाली और अपनी मां जैसी पूजा पाठ करने वाली थी। देखने में बड़ी बहन सुंदर थी, पर छोटी बहन इतनी खूबसूरत नहीं थी। उसका रंग भी सांवला था। बड़ी बहन को अपने रूप पर बड़ा घमंड था। वह हमेशा छोटी बहन को नीचा दिखाती और किसी न किसी बात पर उससे झगड़ती रहती थी। इससे किसान बहुत परेशान होता। वह उन दोनों को बहुत समझाता, पर बड़ी बहन बिल्कुल भी समझने को तैयार नहीं होती थी। वह किसी न किसी बात पर अपनी छोटी बहन से झगड़ना शुरू कर देती थी। छोटी बहन बहुत सहनशील थी। वह अपने हिस्से की चीजें भी बड़ी बहन को दे देती थी कि यह लो,
पर तब भी बड़ी बहन नहीं समझती थी। एक बार किसान की पत्नी बीमार पड़ गई। किसान के पास जो भी जमा पूंजी थी सब उसके इलाज में लगा दी, पर कोई भी दवा काम नहीं आई और किसान की पत्नी चल बसी। अब दोनों बहनें अकेली रह गईं और पिता उनका बहुत मायूस था कि बहनों में बनती नहीं है, मैं इनकी परवरिश कैसे करूंगा। पर उसने सब ईश्वर पर छोड़ दिया। वह अपने खेतों में जाता, काम करता और दोनों बहनें घर के काम करती, पर आपस में लड़ती झगड़ती रहती। इससे किसान बहुत परेशान होता। अब किसान का मन ऊब चुका था, वह रोज की किटकिट से तंग आ चुका था। उसने अपनी बेटियों से कहा कि तुम दोनों घर पर रहो और मैं तीर्थ करने के लिए जा रहा हूं। किसान अपना घर बेटियों के ऊपर सौंप कर चला गया, क्योंकि बेटियां भी अब बड़ी हो रही थी। उसने सोचा कि कहीं बाहर जाऊंगा तो थोड़ा मुझे तसल्ली मिलेगी। यहां तो रोज हर वक्त बेटियां आपस में झगड़ती रहती हैं। इसलिए किसान तीर्थ यात्रा के लिए कुछ दिन के लिए बाहर चला गया। अब किसान के जाते ही बड़ी बहन छोटी बहन पर धौंस जमाने लगी, उसे सारा काम कराती और उसके साथ झगड़ा करने लगती। एक दिन गांव के मुखिया ने जब देखा कि दोनों बहनें आपस में बहुत झगड़ती हैं, तो उन्होंने कहा कि किसान के कोई बेटा तो है नहीं, चलो हम दोनों बहनों का बंटवारा कर देते हैं, जिससे तुम अपना अपना काम करना। अब गांव में पंचायत बैठ गई और दोनों बहनों का बंटवारा पंचों ने कर दिया। बड़ी बहन तो घमंडी थी, उसे तो बस छोटी बहन से झगड़ा करना आता था। उसके दिल में बिल्कुल भी दया नहीं थी। लेकिन छोटी बहन बहुत भोली भाली थी। उसने पंचों की बात मान ली और कहा कि ठीक है। अब घर में 3 चीजें बच गई थी, एक कंबल, एक आम का पेड़ और एक गाय। तब बड़ी बहन ने कहा कि कोई बात नहीं, हम इतनी समझदार है कि दोनों बहनें आपस में इन तीनों चीजों को बांट लेंगे। पंच अपना फैसला करके अपने घर चले गए। अब दोनों बहनें जब घर आई तो बड़ी बहन छोटी बहन से कहने लगी कि देखो, हमारे पास एक ही कंबल है, तो एक काम करते हैं, दिन में कंबल तुम रखना, रात को कंबल मुझे दे देना। छोटी बहन ने कहा ठीक है। उसके बाद गाय की बारी आई तो बड़ी बहन ने कहा कि गाय का आगे का हिस्सा तुम्हारा और पीछे का हिस्सा मेरा। छोटी बहन इतनी भोली थी, जो बड़ी बहन कह रही थी ठीक है, उसने कहा कि ठीक है। अब आम के पेड़ की बारी आई तो आम के पेड़ के लिए जो बड़ी बहन ने कहा कि नीचे का हिस्सा तुम्हारा, ऊपर का हिस्सा मेरा। अब दोनों बहनों का हिस्सा हो गया। अब दिन में तो धूप निकलती थी, कंबल की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन रात को जब ठंड लगती तो बड़ी बहन कंबल लेती और आराम से सो जाती। छोटी बहन ठंड में सिकुड़ती रहती। अब बड़ी बहन जो है छोटी बहन से जो वह गाय को चारा वगैरह खिलाती, क्योंकि आगे का हिस्सा उसका था, और बड़ी बहन दूध निकालकर आराम से पीती। और जो आम का पेड़ था, छोटी बहन आम के पेड़ को पानी डालती, उसकी देखरेख करती, और जो पके आम होते उन्हें बड़ी बहन खाती। अब ऐसे ही दिन बीत रहे थे। बेचारी छोटी बहन तो इतनी भोली थी, उसे तो छल करना आता ही नहीं था। अब एक दिन उस लड़की की मौसी उसके घर आई, और जब उसने देखा कि बड़ी बहन छोटी बहन के साथ कितना अन्याय कर रही है, तो उसने छोटी बहन को कहा कि तुम मेरे साथ चलो, और उसे लेकर वे खेत पर चली गई। खेत का काम करने के बाद उसकी मौसी ने कहा, जो मैं कहूंगी क्या तुम इस बात को मानोगी? छोटी बहन ने कहा, हाँ मौसी, आप जो कहोगी वह मैं मानूंगी। तो छोटी बहन से मौसी ने कहा कि तुम्हारे हिस्से में जो चीजें हैं, यह तो उनका काम मत करो। रात को जब सोएं तो कंबल को तुम गीला कर दो, कंबल गीला हो जाएगा तो उसको दे देना। उसको अक्ल तभी ठिकाने आएगी जब उसके साथ ऐसा किया जाएगा। तो वह कहने लगी कि ठीक है। अब उसने जो रात में दिन में कंबल रखा, रात को कंबल ओढ़ने की जब बारी आई तो बहन ने उससे कंबल मांगा तो उसने उसे पानी में भिगो दिया। यह देखकर वह उससे झगड़ने लगी। वह कहने लगी कि देखो, दिन में कंबल मेरा था, इसके साथ मैं कुछ भी करूं। दूसरी बात तो उसकी मौसी ने उसे बताई थी कि गाय को चारा मत खिलाना। अब जो छोटी बहन ने गाय को चारा नहीं खिलाया और न ही उसकी कोई सेवा की, तो जब बड़ी दूध पीने आई तो गाय ने लात मारी और सारा दूध बिखेर दिया। इससे वह सोचने लगी, क्या गाय ने ऐसा क्यों किया है? तो उसने कहा कि मैं आगे का हिस्सा मेरा, मैं चारा खिलाऊं या नहीं खिलाऊं। अब बड़ी बहन बहुत क्रोधित हुई, बहुत ही गुस्सा उसे आया और अपनी बहन से झगड़ा करने लगी। अब जो धीरे धीरे वह जो कुल्हाड़ी लेकर आम के पेड़ के पास पहुंची और पेड़ को काटने लगी।
छोटी बहन तो बड़ी बहन से कहने लगी कि तुम यह क्यों काट रही हो? तो कहने लगी कि मेरा नीचे का हिस्सा है, चाहे इसे काटो या कुछ भी करूं। अब उसने जो है कहने लगी, ठीक है बहन, तुम मुझे माफ कर दे। वह तो बड़ी कुटिल थी, उसके मन में तो ईर्ष्या भरी हुई थी। वह छोटी बहन के प्रति बहुत ही नफरत करती थी। ये सुंदर भी नहीं होती तो बड़ी को अपने रूप पर बड़ा घमंड था, तो उसने चाल चली और कहने लगी, ठीक है बहन, आज से हम दोनों मिलकर रहेंगे और दोनों मिलकर खाएंगे पिएंगे। अब कुछ दिन बाद किसान आया तो बड़ी बहन तो घमंड में थी, इसको सबक सिखाऊंगी। अब दोनों मिलजुल कर रहने लगी तो किसान को भी बड़ी तसल्ली हुई कि लड़कियां शादी लायक हो गई थी। और वह तीर्थ से आया तो उसने एक छोटा सा भोज रखा, गांव के लोगों को न्योता दिया। तो उसमें एक सेठ का लड़का आया था जो कि बहुत ही खूबसूरत था। अब बड़ी बहन छोटी बहन से कहने लगी कि देखना ये लड़का कितना सुंदर है, जरूर इसका रिश्ता मेरे लिए ही आएगा क्योंकि मैं हूं इतनी सुंदर। लेकिन वह छोटी बहन को भी पसंद आ रहा था, पर वह कुछ बोली नहीं यार। और संयोग से हुआ भी ऐसे ही, सेठ के लड़के का रिश्ता बड़ी बहन के लिए आया। छोटी बहन को इससे बहुत दुख हुआ और वह सोचने लगी, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और वह यह बात बर्दाश्त नहीं कर सकी और जंगल की तरफ निकल गई। जंगल में जाते हुए उसे एक बुढ़िया माई मिली। बुढ़िया माई कहने लगी, बेटी तुम कहाँ जा रही हो? तो छोटी बेटी ने कहा कि मैं अपने जीवन से तंग आ गई हूं। भगवान ने मुझे कैसा बनाया, हर समय कोई ना कोई मुझे ताने मारता रहता है। मेरी मनपसंद की कोई एक बात नहीं होती। मैं अपने जीवन से ऊब गई हूं, इसलिए मैं जंगल में जा रही हूं। कोई जंगली जीव जंतु मुझे खा जाएगा और मैं अपने जीवन से छुटकारा पा लूंगी। लेकिन वह बुढ़िया माई कहने लगी, बेटी अपनी भलाई कभी मत छोड़ना, हमेशा अच्छा करना, तो तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा ही होगा। वह बुढ़िया माँ को प्रणाम करके आगे बढ़ी। तभी उसने देखा कि एक गाय थी जिसका पैर गड्ढे में फंसा हुआ था, कीचड़ में। वह बड़ी मेहनत कर रही थी, बड़ी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका पैर गड्ढे से नहीं निकल रहा था। तो उस छोटी बेटी ने उसकी मदद करके गाय का पैर उसमें से निकाल दिया। तो गाय छोटी बेटी को बहुत ज्यादा आशीर्वाद देने लगी। अब कुछ और आगे चली तो उसने देखा एक चिड़िया का बच्चा अपने घोंसले में से गिर गया और छटपटा रहा था। उसने उस चिड़िया के बच्चे को उठाया, पास में ही तालाब था, उसमें से थोड़ा सा पानी उसे पिलाया, घोंसले में रख दिया। चिड़िया को बहुत खुशी हुई। उसने चिड़िया ने कहा कि देखो यह सरोवर है और मैं इस पेड़ पर रहती हूँ, इसकी लताएं सूख रही हैं, तो इसमें पानी डाल दो तो तुम्हारा बड़ा भला होगा। अब जो उस लड़की ने तालाब से पानी लिया और उस पेड़ की लताओं में पानी डाला, मतलब पानी देते ही लताएं हरी भरी हो गई। अब जो लताएं कहने लगी कि तुम हमारी एक बात मानो, इस तालाब में स्नान करो। अब लड़की स्नान करने के लिए तालाब में उतरी। जैसे ही उसने डुबकी लगाई, उसकी सारी काया एकदम इतनी सुंदर हो गई, कंचन काया उसकी बन गई, एकदम गोरा रंग उसका हो गया। वह बाहर निकली तो बड़ी हैरान थी कि उसका जो सांवला रंग था वह इतना गोरा हो गया, वह सुंदर हो गई। अब वह खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल दी। जब वह अपने घर की तरफ चल दी तो घर पहुंची तो बड़ी बहन उसे देखकर हक्की बक्की रह गई और कहने लगी, ये तूने क्या किया? तू इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? छोटी बहन थी वह भोली, उसने सारी बात बड़ी बहन को बता दी। अब बड़ी बहन ने सोचा कि मैं तो हूं ही सुंदर और उस तालाब में स्नान करूंगी तो और सुंदर हो जाऊंगी, छोटी बहन से ज्यादा सुंदर हो जाऊंगी। उसे अपने रूप का बड़ा घमंड था, तो वह भी जंगल की तरफ चल दी। अब जंगल में जाते हुए उसे फिर वही बुढ़िया मिली। उसने बुढ़िया को न तो प्रणाम किया न ही कुछ कहा। फिर उस बुढ़िया ने उससे पूछा, बेटी तुम कहाँ जा रही हो? तो वह उसे अनसुना करके चल दी और कहने लगी, तुम्हें क्या मतलब है मैं कहाँ जा रही हूँ? फिर भी बुढ़िया माँ ने कहा कि बेटी अपनी भलाई मत छोड़ना, अगर तुम अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। लेकिन बड़ी बहन सुनने को तैयार नहीं थी, वह उसे अनदेखा करके आगे बढ़ गई। आगे गई तो वही गाय कीचड़ में फंसी हुई थी। गाय ने कहा कि तुम मेरी मदद कर दो, मेरा पैर कीचड़ में फंसा हुआ है, मैं निकाल नहीं पा रही हूँ। तो बड़ी बहन ने कहा, मुझे इतना टाइम कहाँ है कि मैं तुम्हारी मदद करती। फिर वह फिर आगे बढ़ गई। गाय की उसने कोई मदद नहीं की।
अब आगे गई तो उसने देखा एक चिड़िया का बच्चा नीचे गिर पड़ा है। चिड़िया बोली, बहन, मेरा बच्चा तड़प रहा है, नीचे गिर गया, उसे थोड़ा पानी पिलाकर इसे मेरे घोंसले में रख दो। वह कहने लगी, हो, इतना टाइम मुझे कहाँ है जो मैं तुम्हारा इतना काम करती। और उसने देखा लताओं ने भी कहा, जो पेड़ की लताएं सूख गई थी, कि बहन हमें थोड़ा सा पानी डाल दो तो हम हरी भरी हो जाएंगी। तो वह कहने लगी, मुझे इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी के लिए यह करती। फिर वह तालाब को देखकर बहुत खुश हुई और वह तालाब के अंदर चली गई। तालाब के अंदर जाते ही उसने जैसे ही डुबकी लगाई, तालाब कीचड़ से भर गया और वह सारी कीचड़ में लथपथ हो गई। यह देखकर बड़ी हैरान हुई कि मेरे साथ क्या हुआ है। अब वह अपने घर की तरफ रोती हुई चली तो अपनी बहन से जाकर झगड़ा करने लगी और कहने लगी, तूने मेरे साथ बहुत धोखा किया। वह कहने लगी, अरे मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया है। जब यह झगड़ रही थी तो सेठ का बेटा अब यह संयोगवश उस दरवाजे पर खड़ा सब सुन रहा था। छोटी बहन कहने लगी कि मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया, मैंने तो जिसकी भी मदद करी तो सबने मुझे आशीर्वाद दिया। तुम तो हमेशा अपनी खूबसूरती के घमंड में रहती हो। बचपन से लेकर आज तक तुमने मुझे बहुत दुख दी है, लेकिन कोई नहीं, मैं तुम्हें बड़ी बहन समझकर छोड़ती रही। ये मेरा दिल नहीं मानता, मैं तुम्हें आज भी अपनी बहन मानती हूँ, मैं तुमसे क्यों गलत बोलूंगी। अब सेठ का लड़का खड़ा हुआ सब बातें सुन रहा था। उसने पूरी बात सुनी तो उसने निर्णय लिया कि वह छोटी बहन से शादी करेगा, जो कि भोली भाली और संस्कारी है। बड़ी बहन तो घमंडी है, उसके साथ तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब उसने अपना फैसला बदल दिया। बड़ी बहन अपना सिर पटक पटक कर रोने लगी कि यह ऐसा क्यों हो गया। वह लड़का उसे भी बहुत पसंद था और जो सेठ के लड़के की छोटी बहन के साथ धूमधाम से शादी हो गई। अब बड़ी बहन अपनी करनी पर पछताने लगी कि वह अपने घमंड के कारण आज तक सब कुछ गंवाती हुई आई है। उसने कभी अच्छा नहीं किया और उसकी छोटी बहन ने उसे समझाया और पूजा पाठ करने की सलाह दी, दूसरों की मदद करने की सलाह दी, तो बड़ी बहन की समझ में आ गया। अब वह छोटी बहन के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी और वह भी फिर सुधर गई। अब वह भी एक संस्कारवान लड़की बन गई थी। उसके लिए भी उचित लड़का देखकर उसकी भी शादी कर दी। दोनों बहनों के घर बस गए और दोनों खुशी से रहने लगे। अगर दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।